नमस्कार सर। नमस्कार 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 सुभाष सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। देवदत्त नमस्कार। स्नेहल नमस्कार। स्नेहल ज्वाइन होने का। स्नेहल नमस्कार। और गुड इवनिंग सर। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है, सुभाष सर राह ही देख रहे थे ज्वाइन होने के लिए। क्या बात है। डॉक्टर सतीश। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? डूइंग गुड सर, एवरीथिंग इज फाइन। Great, गॉड्स great. ग्रेस। 100 साल उम्र है। कल ही मुझे आपकी याद आई। मैं बोला बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हुई। ओके। बहुत सारे चेंजेस है फॉर्च्यून प्लस में। शायद आप अटेंड नहीं किए थे तो आपको पता नहीं। वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा। काफी सारे चेंजेस है और आपको एक बार मुझे टीम एनी टेस्ट देना पड़ेगा। आई विल अपडेट दैट सिस्टम। काफी सारे चेंजेस है। सब एक्सेलेंट है। जैसे ड्रीम 45 काम कर रहा था वैसे एक्सेलेंट है। वो सब एक एक करके बता देता हूँ। तब तक मैं सीनियर लोगों को नमस्कार कर लूं। बागड़े सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार पांडे सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। यस, क्या बात नमस्ते सर। है। नमस्कार नमस्कार पंकज नमस्कार। ओके चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। है अपने पास में 3-4 मिनिट, तब तक हम जनरलाइज बातें भी कर सकते हैं। नो इश्यू। ते 2 फाइल्स डाउनलोड करून ठेवलेल्या आहेत आपण. ओके ओके ओके। तो फाइल्स डाउनलोड किया है कि डाउनलोडर में से डाउनलोड कर लिया? डाउनलोडर मध्ये डाउनलोड मतलब है ना, यानी कि अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट अ सेकंड, जस्ट ये स्क्रीन शेयर कर दिया मैंने। ये वाला डाउनलोड बराबर है? नहीं नहीं सर, वहां से नहीं किया। अच्छा, सिंगल फाइल से नहीं। हाँ तो आपने जो मैंने फाइल्स भेजे थे बराबर है। नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो आप डाउनलोड तो दे देना, 2 मिनट में कर दूंगा मैं। नहीं सर, तो अभी बाद में क्या करना है? ये अपडेटर से करना है क्या डाउनलोड? अब अपडेटर्स, ये जो अपडेटर है ना, इसको सिर्फ डबल क्लिक करो और आप अपडेट कर लो। अच्छा हाँ, ये अगर हो गया। मुझे एक पूछना था भागवत सर, आपके यहाँ पे वो मैंने मिड कैप और स्मॉल कैप सब डाल दिए क्या? नहीं सर, नहीं ना। ओके सो अभी एक चीज वो मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी जो चेंजेस करे हैं उसमें आपको वो पूरे के पूरे चार्ट्स लगेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप वाले सभी। तो मैंने चार्ट्स का फोल्डर शायद आपको भेजा है कि नहीं मुझे याद नहीं है, तो मैं उसकी लिंक भेज देता हूँ एटलीस्ट, चार्ट्स के फोल्डर की। तो वो चार्ट्स का फोल्डर आपको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है साइज में। तो आपके पास में लेटेस्ट वाले सब ग्राफ आ जाएंगे और उसके बाद में ये चेंजेस तो बहुत फास्ट हो जाएंगे। मैं जस्ट आपको चार्ट्स का फोल्डर का पाथ और वो डेटा का लिंक भेज देता हूँ। हाँ, आपने 3 दिन पहले जो लिंक भेजी थी उसमें है ना सर चार्ट अपडेटर? चार्ट है क्या उसमें? डेटा हाँ सर, और ISSCAD का भी फाइल है। ओके 3 फाइल्स थे क्या उसमें? एक सेकंड मेरे को देख लेने दीजिए। दो फाइल्स। जस्ट अ सेकंड ना, मैं देख ही लेता हूँ। हाँ इसके ऊपर यस इसके ऊपर वाला, इसके पहले का। इसके पहले था क्या? इसके पर हाँ जस्ट देख लेता हूँ। जस्ट ये सर। ओके ठीक है। इसमें चार्ट्स का फोल्डर है, ठीक है ना? तो ये पूरा मैं अपडेट कर दोनों देता हूँ। डाउनलोड करके रखते हैं। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप मुझे टीम पर दे देना। आपके यहाँ पे वैसे स्पीड अच्छी है ना इंटरनेट की? हाँ तो मैं कर लेता हूँ, प्रॉब्लम ठीक है। नहीं अच्छी तो नहीं ठीक है प्रॉब्लम नहीं। सादी भी स्पीड रही तो प्रॉब्लम नहीं। ये मेन डाउनलोड होने में टाइम लगता है, उतना ही है, क्योंकि ये मेजर चेंज था 2x1 1x2 दोनों आने का। जैसे अभी अपन जैसे निफ्टी की मैंने कल बात करी थी, कल या किसमें ग्रुप में, निफ्टी 2x1 पे पहुंचा। तो ये आपको ये नए प्रोग्राम से रेडीली पता चल जाएगा कि ये 2x1 पे पहुंच जाएगा, तो उसकी लेवल्स वगैरह मिल जाती, तो ये रेडीली अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी भी बहुत सारी स्क्रिप्ट उसमें मिलती है। तो आप मुझे कभी भी मंडे भी दे सकते हैं। मैंने कल एक बार सुबह मॉर्निंग में शायद लेट हो जाए, तो मंडे को आप अगर देखें तो मंडे को कर देता हूँ मैं वैसे भी मंडे मार्केट बंद है। जी बंद है सर। ओके ठीक मंडे को दे देंगे। अगला फ्राइडे भी छुट्टी है सर। अगला फ्राइडे यस तो ये अगला फ्राइडे भी मेरे ख्याल से वो कुछ गुड फ्राइडे ऐसा कुछ है। गुड फ्राइडे का छुट्टी है सर। यस ठीक है ना।
चलेगा। तो मुझे मंडे आप दे दीजिए बागड़े सर, मैं ये सब कर लेता हूँ, और जिनको जिनको भी करना है मुझे एक एक करके दे दो, तो मैं ये सब अपडेशन कर दूं। बाकी अभी मैक्सिमम चीजें ऑटोमेशन में कर दिया मैंने, आपको खाली ये अपडेटर एक बार रन करना है, ये वाला। बट इस बार मेजर चेंजेस है, तो आप एक बार मुझे ही दे दो, मैं सब एक चीज, क्योंकि बहुत माइन्यूट चीज है, कहीं गड़बड़ न हो जाए। काफी लोगों के यहाँ पे कर लिया है मैंने, भाटिया सर के यहाँ पे भी हो गया, मेरे ख्याल से लीना मैडम के यहाँ हो गया, मनोज के यहाँ पे हो गया। तो एक एक कर लो, तो वो अपडेट्स हो जाएंगे आपके यहाँ पे। उसमें मेजर जो चेंज था वो मैं बता देता हूँ आपको, क्या क्या चेंजेस करवाए थे। ये एक चेंज था कि आपके पास में ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो गए, राइट। मैं इसको जस्ट आपको डिस्प्ले करके बता देता हूँ। ये जो 2x1 और 1x2, मेरे ख्याल से आप मैक्सिमम लोगों के लिए 1x2 काम में आएगा, तो ये 1x2 वाला कॉलम आ जाएगा, तो इसमें से भी काफी स्क्रिप्ट मिल जाती है। तो जैसे मेरे ख्याल से इसमें 1-2 स्क्रिप्ट मुझे मिली थी, मैं जस्ट आपको बताता हूँ। कैस्ट्रॉल वाज एट 2x1। अगर आपको इसमें से एग्जाम्पल करके चाहिए तो ये कैस्ट्रॉल आपको यहाँ से मिल गया था। कैस्ट्रॉल आप मैंने एंगल ड्रॉ नहीं किया था, ये वाला, ये सिर्फ ये एंगल ड्रॉ किया हुआ था, और मुझे यहाँ पे कैस्ट्रॉल मिला। तब देखा मैंने चेक करके, तो मुझे ध्यान में आया कि एग्जैक्टली 1/2 लेवल पे है वो, तो एग्जैक्टली यहाँ पे कैचअप कर पाए, तो दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। तो ये भी एक चीज उसमें है, वो एक सबके यहाँ पे चेंजेस करवा लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते। 502 हम 15 ही लोग हैं ऑलमोस्ट, कुछ लोग लेट ज्वाइन होने वाले शायद। तो लेट्स स्टार्ट एज पर आवर रेगुलर प्रैक्टिस। पहले हम बेसिक्स आप लोगों के पुराने लोगों के डाउट्स, उसके बाद में इनिशियल स्टेज के लिए मैं बैठूंगा पंकज के साथ में, क्योंकि वो अभी जस्ट अपने साथ में आए, तो उनको बहुत सारे डाउट्स होंगे, उनको अपने में ला लेते, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वही चीजें सुभाष सर के भी काम में आएंगे। अंकित, आई डोंट नो वेदर इज अवेलेबल और नॉट। यस सर, यस सर, अंकित है, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, यस यस प्रेजेंट सर, ओके ठीक है। तो वो सर, यस लीना मैडम। सर ये जो ऊपर का है ना, डेटा करेक्शन का जो आइकॉन अभी अपडेट किया है आपने, ये वाला रेड कलर का, हाँ हाँ उसका एक बार जस्ट यूज बता दो ना, कैसे यूज करना है। यस यस, ये सब लोग थोड़ा ध्यान रखिए इसके ऊपर। ये एक बताना ही रह गया, सही लीना मैडम ने मुझे याद दिला दिया। जस्ट एक चीज आप लोगों के ध्यान में आई होगी, जो पुराने लोग भी है, काफी पुराने लोग है, जैसे सचिन सर है। सचिन सर नमस्कार, आवाज आ रही होगी? सचिन सर की आवाज शायद नहीं आई। सर आ रही है, आ रही है, ओके। सो जस्ट पुराने लोगों ने बहुत सारी तकलीफ सहन किया था। मुझे याद है कि बैकएंड में एमी ब्रेकर चालू है और आप प्लॉट कर रहे हो, सो सडनली डेटा करप्ट हो जाता था, और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं रीजन ये दे रहा था कि अपन मल्टीपल जगह पे एक डेटा यूज कर रहे हैं टू सेव डेटा कॉस्ट, उसमें ये तकलीफें अपने को साइन करनी पड़ी। अब होता क्या था उसमें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है उसमें कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को वहाँ यानी से एनी डिस्क सॉल्व करूँ, बट कभी कभी आपका रात को प्रॉब्लम आ गया तो आपका काम हेल्ड अप हो जाता था। तो अभी उस पे मैंने एक उपाय किया। क्या होता था कि जैसे हम ऐसे यहाँ पे प्लॉटिंग में जाते हैं और डेटा करप्ट हो गया, तो यहाँ पे कभी कभी लिख के भी आता था कि यस डेटा इज करप्ट, यानी कि अभी यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रिप्ट्स का लिस्ट, ये लिस्ट डिस्प्ले नहीं होता है, और कभी कभी पॉपअप भी आ जाता है कि यू मे बी यूजिंग द डेटा विद अनदर सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ जो भी है, या कहीं कुछ भी होके डेटा करप्ट है आपका। आप जब यहाँ से देखते हो तो ध्यान में आता है कि मैंने सपोज निफ्टी का फोल्डर देखा, तो मुझे पॉपअप नहीं हो रहा है लिस्ट, तब समझ में आता है कि डेटा करप्ट हुआ। अब उसके लिए वो सॉल्यूशन मैंने शॉर्टकट में करवाया कि आपको यहाँ पे एक ये बटन है, दिस इज डेटा एरर रिमूवर, राइट। डेटा में कहीं एरर आती है तो वो ऑटोमेटिकली इससे रिमूव हो जाएगी। तो उसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो ये देख ले कि आपके कोई चार्ट ओपन नहीं है एज यूजुअल, और ये बटन दबाए। ये बटन दबाने के बाद देखिए लिख के आ रहा है क्लोज ऑल चार्टिंग एप्लीकेशंस यूजिंग द मेटास्टॉक डेटा एंड क्लिक बटन। यानी कि अभी देखिए मेरा यहाँ पे एमी चालू है, मैंने जाके एमी बंद कर दिया, मेरा शायद मेटास्टॉक चालू है मैंने बंद कर दिया, या टीजी बंद चालू था बंद कर दिया, या मैंने मेरा एडवांस गेट चालू है सपोज, तो वो बंद कर दिया। सो अब ये बंद हो गया। अब मुझे सिर्फ ये बटन दबाना है रिपेयर का। मैं जब रिपेयर का बटन दबाऊंगा
सो मेरा फोर्सफुली सॉफ्टवेयर बंद हुआ और ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर चालू हो गया, राइट। अब आप जब जाके देखोगे तब आपका नॉर्मल हो जाएगा डेटा में। मैं जो अगर याद होगा आप लोगों को, तो मैं जाता था IISc में जाके, फिर निफ्टी और इसके हर एक के फोल्डर में जाके कुछ फाइल्स डिलीट वगैरह कर लेता था। वो जो भी इश्यूज थे वो इससे सॉल्व हो जाएंगे, बट अगेन एट द एंड ये है कि आप जितना कम बार इसको यूज करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि हम इसको यहाँ पे फोर्सफुली बंद कर रहे हैं, राइट। ये हमारे इसमें प्रॉब्लम है, और क्योंकि यहाँ से हम जब इसको बटन दबाते हैं तब हम इसको फोर्सफुली बंद करते हैं। तो यानी कि ये एलोपैथी जैसे है इन शॉर्ट, यानी कि आप जहाँ तक पॉसिबल हो एलोपैथी ना ले, इमरजेंसी है तो एक आध बार ले लिया, इस तरीके का उपाय है। सो दिस इज एलोपैथी इन शॉर्ट, राइट। तो सिंपल है, सिर्फ आपका डेटा का प्रॉब्लम जो भी थे, माने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मैंने जो देखे थे अभी तक के जो आए, तो 90% प्रॉब्लम्स यानी कि डेटा करप्ट, क्योंकि उसके n नंबर ऑफ रीजंस थे कि आपके कहीं ग्राफ ओपन है या व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें थी। तो इससे वो डेटा रिपेयर हो जाएगा। तो सब्जेक्ट टू कंडीशन कि डेटा इज नॉट प्रॉब्लमेटिक फ्रॉम द वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि डेटा प्रोवाइडर जो है अपना, उसके एंड से इश्यू नहीं है, और अपनी गलती से यहाँ से कहीं कुछ करने से अपना डेटा करप्ट हुआ तो वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो इट्स एरर हैंडलिंग, ठीक है। यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए। इतना क्लियर है यहाँ पे? यस सर। क्लियर। सो एलोपैथी है, यस सर। यस। जब तकलीफ हो और मैं अवेलेबल ना हूं तब आप इसको बटन दबा दीजिए, आपका काम रुकेगा नहीं, कम से कम पूरा नॉर्मली सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। 90% एरर्स यहीं से आई है। हाँ, जब अगर कहीं आप पीछे में जाके फाइल्स को छेड़ रहे हैं, यहाँ से जाके आप फॉर्च्यून प्लस के फाइल्स में या चार्ट्स के फाइल में चेंजेस करवा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स यानी कि दे आर नॉट नॉर्मल प्रॉब्लम्स। नॉर्मल प्रॉब्लम्स अभी जो आइकॉन दिया इससे नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सो दैट इज अ गुड थिंग। PIA मींस पिया मुझे समझ में नहीं आया किसका नाम है, मैं मोस्ट प्रोबब्ली मेरा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देन विल मूव अहेड। 5:08 हो चुके। सर यस मेरा सर, काफी डाउट है सर। बिल्कुल बिल्कुल पूछो। काफी यानी कि 5:30 ऑनवर्ड मुझे वक्त देना है पंकज को और सुभाष सर को और अंकित को, ठीक है ना। तो 5:30 पहले भले ही उनका जो टॉपिक रहेगा उसमें आप और क्वेश्चन पूछो, नो प्रॉब्लम। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर कोई स्क्रिप्ट खरीदने का उसका हो गया, वो क्लियर, थोड़ा सा फंडा हो गया, बट कब आउट करना है वो क्लियर नहीं आ रहा है। स्क्रिप्ट्स को एग्जिट करने का एग्जिट कब strategies। करना? तो Yeah. हाँ सर, वो वही एग्जिट। जब लेता हूँ तो सर अभिमन्यु जैसा फील होता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सही बात है। तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था सर। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था, निकलना नहीं आता था। ये सेम उन्होंने वर्ड बहुत बढ़िया चूज किया था, अभिमन्यु। गुड। बाय द वे पंकज, वो ये लड़ाई की बातें करते हैं क्योंकि ही इज इन नेवी। जी सर। देवदत्त अभी नेवी में है, इज इन कोची। इसलिए उनको ये सब चक्रव्यूह और तो लड़ाई वो वाली सेम स्टोरी हो गई ना सर, तो सेम स्टोरी हो गई। अपना अपना बाजार सर, अपना बाजार क्या युद्ध से कम है? यही तो नए तरीके की स्ट्रेटजी, नया स्टाइल, नए तरीके का प्राइस एक्शन, Yes. नए तरीके की, पता नहीं कब वो ऊपर से एक प्रेशर देके एक कैंडल में सब साफ करते हैं। वो Yes. सारा रोज नई लड़ाई चलती है, रोज डेली। एग्जैक्टली। अब आपको अर्जुन बनना पड़ता है कि चक्रव्यूह के बाहर खड़े होके देखो, अंदर मत घुसो। एग्जैक्टली। सो इट इज एक्चुअली लाइक दैट। ये सब चीजें सिर्फ इसमें जितना हम एक्सपीरियंस रहे या हम जितना हमें नॉलेज रहे उतना वो बेटर होता है कि हम किस तरीके से ये वॉर को टैकल करें। क्योंकि जैसे चक्रव्यूह में ये घुस गया तो उसको पता नहीं था एग्जिट कहाँ करे। सो ये हम पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं, सो दैट जितना चीजें पता होगी उतना हम बेटर कंडीशन में रहेंगे वो पोजीशन को टैकल करने में। और जितना हम इन डेप्थ नॉलेज आएगा, जैसे कि प्रॉब्लम ये मैं सोचता हूँ कि हम हमारा खुद का भी वाइब्रेशन जितना कम हो उतना बेटर सक्सेस हमें मार्केट में भी मिलता है। सो ये चीज जरूर ध्यान में रखें।
देवदत्त, रहा आपका क्वेश्चन, इसमें स्ट्रेटेजीज देखना इम्पोर्टेंट। अभी तो आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि हम एंट्रीज बहुत सारी मिल सकती है, बट एग्जिट के वक्त में ये दिक्कतें होती है। तो बहुत सारी चीजें है उसमें, और वही कि वहाँ कौन से कॉन्फ्लुएंसेस आ रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, मैंने कोल इंडिया के बारे में बहुत बार आपसे बात करी थी। कोल इंडिया, तो कोल इंडिया देखिए, हम याद होगा तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो आपको ध्यान में आएगा किस तरीके से, पंकज को भी ध्यान में आएगा कि हम क्या क्या कर रहे थे और किस तरीके से हम इसमें एंट्री भी करे थे। कोल इंडिया का मैं ग्राफ दिखा के आपको बताता हूँ। सी, ये कोल इंडिया था, राइट। तो कोल इंडिया, जस्ट सेकंड, ये ग्राफ कैंडल गलत है। मैं इसको डिलीट करके फिर इसके यहाँ पे जस्ट समझने के लिए 45 लगा ला। तो कोल इंडिया याद होगा, हम सब लोगों ने क्लास में डिस्कस कर रहे थे, ये एक पॉइंट था 45 पे पहुंचा था, देन अगेन आई वाज एबल टू बाय समवेयर हियर, देन इट केम डाउन क्रैशिंग बिलो दिस 45 डिग्री। और शायद याद होगा सब लोगों को, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे हमारा कहीं तो भी क्लास था उस दिन, लीना मैडम ने बताया था कि सर ये अभी एग्जैक्टली 45 पे पहुंचा है। मैंने देखा था, बोलिए तो 45 पे पहुंचा नहीं यहाँ पे, बट उस वक्त उन्होंने चेक किया था, याद होगा तो, कि हमने कोल इंडिया को उन्होंने यहाँ पे चेक किया था। तो इट वाज अप मूव फ्रॉम वीकली एंड देन इट वाज रीचिंग एग्जैक्टली एट द 45 डिग्री ऑफ वीकली। सो यहाँ पे हमने उसको बाय किए थे। सो डेली में अगर देखे आप तो यहाँ पे देन इट केम डाउन, देन इट मूव्ड अप। सो यहाँ पे अगर आप एग्जिट, यानी कि डिपेंड करेगा, बहुत सारे रूल्स है जिसके बेसिस पे हमको एग्जिट करना पड़ेगा। उसमें के एक दो चीजें जस्ट बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ध्यान में आएगा दोस्तों कि ये 8 अप सेटअप था या कुछ तो भी 5 अप सेटअप था। ये 5 अप सेटअप में आई वाज रियली हैप्पी कि इसके बाद में तो अभी ये निकल ही जाएगा करके, एंड देन सी हाउ बैड द सिचुएशन इज। तो इस वक्त में क्या इशू था, वो यहाँ पे आपको वीकली सप्लाई जोन था, वहां पे ये ध्यान में आएगा। अगर आप देख सकते हो तो ये था उसका वीकली सप्लाई जोन, राइट। तो वीकली सप्लाई जोन का लोएस्ट पॉइंट अगर आप इसको पकड़े, यानी कि स्पाइक पकड़े, तो इसका लो था 159 और इसका लो में देख लेगा, इसका लो था 161 और इसका हाई था। सर ये जो ऊपर अभी ये, हाँ बोलो बोलो। सर ये जो ऊपर ये रेड जो बना है, इट इज सप्लाई जोन लाइक। हाँ, ये सप्लाई जोन हम हाथ से निकाले ना, ये यहाँ से डायरेक्टली ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है वो, ये हमने हाथ से निकाला हुआ। मैंने इस पे कोड बना रखा है सर अभी ब्रोकर पे। यस यस यस, ये ऑटोमेटिकली भी आ सकता है। मेरे पास मैंने वो डिसेबल करके रखा, मेरे इसमें था वो कि ये अपने को बना के दे करके सप्लाई जोन। थोड़ा सा आदमी आलसी हो जाता है कि देखना ही बंद कर लेता है। सो अगर कोडिंग अच्छा होगा आपका तो डेफिनेटली बेटर है, पर हमारे इसमें काफी जगह पे सप्लाई जोन या आ रहे थे, सो आई डिस्कार्डेड दैट। और उसमें हमने ये चेंजेस करा कि कोई भी स्क्रिप्ट अगर मेरी सप्लाई जोन में पहुंच रही है, सपोज ये मेरा सप्लाई जोन है, ये मैंने मार्क कर लिया, यही मैम अगर यहाँ पे मार्क करके रखे, जैसे कि फॉर्च्यून प्लस में यहाँ पे अगर मैंने ये सप्लाई जोन मार्क करके रख दिया कि सपोज मेरा ये और ये सप्लाई जोन है, तो ये सप्लाई जोन स्टोर हो जाता है मुझे, और ये हर स्क्रिप्ट में स्टोर हो जाता है। और जब भी यहाँ पे स्क्रिप्ट पहुंचेगी तो आपको यहाँ पे अपडेट मिल जाता है कि विच इज द क्लोजेस्ट स्क्रिप्ट टू द सप्लाई जोन और डिमांड जोन, लाइक दैट। सो वो चीजों को हमने इस तरीके से एड्रेस किया अभी के लिए। सो आपका भी एक बार हम कोड जरूर देखेंगे और उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। सो देवदत्त को मैं पहले फ्री कर देता हूँ कि देवदत्त एग्जिट के बहुत सारे चीजें हैं, उसमें से यानी कि अगर हम टैबुलेट करने जाए तो काफी बड़ी लिस्ट बन जाएगी, बट जस्ट उसमें यस सर ये सप्लाई जोन वाला तो वो पता है, जहाँ पे अगर कुछ नहीं, कोई भी स्क्रिप्ट लिया जहाँ पे अगर कोई सप्लाई जोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो जनरली लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था कि L3 होने का फिल्टर होगा तो आउट करेंगे। यस हाँ, तो कभी सर बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसा देखा कि जहाँ पे जो L3 आता है तो वो एग्जैक्टली बाइंग जोन पे जहाँ पे लिया, भले ही SL नहीं हिट नहीं होता है, वो सेम बाइंग जोन पे आ जाता है। हाँ सी, तो देखो ये इशू कब आते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे ये सब इश्यूज आते हैं जब हम इनिशियल स्टेज में रहे, जैसे मैंने जस्ट ये एक आपको स्क्रिप्ट बताता हूँ, जब हम बाय करते हैं और स्क्रिप्ट वही जोन में है तब हमारा दिक्कत बड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि अभी ये मैं माइंड, हैप्पी माइंड करके एक था, याद होगा ना, ये लीना मैडम ने ही निकाला था हैप्पीएस्ट माइंड करके।
बट हम इसमें हैप्पी नहीं हो पाए थे। और क्या हुआ था वो जस्ट आपको दिखाता हूँ। सी, एक गोला हमने क्लास में निकाला हुआ है, गोला है, यहाँ पे हमने एंट्री किया था, हमारा स्टॉप लॉस था 310 का, राइट? एंट्री वाज अबाउट 323, याद है ना देखो? हाँ सर, ये सर। हाँ, तो ये देखो, ये सीन मुझे आपने जो पूछा उससे काफी रिलेट हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बाय हुआ हमारा कहीं तो भी, उसके बाद में ये फिर नीचे आया, फिर देखिए उसके बाद फिर ऊपर गया। आदमी सोच रहा है यहाँ पे अभी तो निकल जाए यार, ये ब्लू भी नहीं जा रहा है। उसके बाद में निकल गया। इस दिन बड़ी खुशी हुई, चलो यार अब फाइनली हम निकल पाएंगे ऊपर। यहाँ पे देखिए बिना रेडार को टच करे वो फिर से इतना बड़ा क्रैश हुआ। सी, ये इश्यूज आते हैं जब हम बाय करके बहुत पास के रीजन में होते हैं। सो उस वक्त अगर हम स्ट्रिक्ट रहे ओरिजिनल स्टॉप लॉस पे, तो शायद इस तरीके की रैली मिले, क्योंकि ये हम ड्रीम कर रहे थे उस वक्त में, है ना? सो ये चीजें इनिशियल स्टेज में काफी होगी जो स्क्रिप्ट्स ने रैली करी हुई है। जैसे अगर आप ग्लैंड फार्मा देखें, या हमने SBI कार्ड की भी बात करी थी, जस्ट ग्लैंड फार्मा आपको दिखाता हूँ। ग्लैंड फार्मा का एंट्री यहाँ पे था 45 डिग्री पे, बराबर है? अब देखिए ये ऊपर गया, ये सेम सिचुएशन आप बात कर रहे हो अभी, बराबर है? एग्जैक्टली सेम सिचुएशन, आपका बाय कहीं यहाँ होगा, और देखिए स्क्रिप्ट इतना सारा ऊपर गया, फिर आपके बाइंग जोन के पास में आ गया। अब इसको अगर हम ज्यादा कर्टेल करने का ट्राई करें, प्रॉब्लम कैसा होता है कि मेन चीज ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि वाइब्रेशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। सो विदाउट वाइब्रेशन नथिंग कैन एग्जिस्ट इन नॉट इवन मार्केट, बराबर है ना? सो ये वाइब्रेशन तो होगा ही होगा। और वो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है मैं बता रहा हूँ, हर एक अपना इंटरनल जो गट फीलिंग होता है, ये होता है कि भाई मैंने बाय करने के बाद में इट शुड गो प्रॉपर्ली यार, इट शुड नॉट पिंच मी, इट शुड नॉट हर्ट मी, कि फिर मेरा गया। क्योंकि ये एक दिन 24-24 घंटा आपने सपने में बिताया रहता है कि बस यस अब ये ऊपर गया, अरे वाह वाह, और ऊपर जा रहा है, एंड यू आर एंजॉयिंग दिस पार्ट। और 2-3 दिन बाद देख रहे तो वही की वही गाड़ी आई। तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि यार यहाँ मैं बुक करता था तो शायद फिर से मिलता था, यहाँ पे मुझे फिर से 45 पे। ये थोड़ा पोस्टमार्टम वाला चीज है कि बाद में बड़ा अच्छा लगता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपन जस्टिफाई कर सकते थे कि चलो सिर्फ सप्लाई जोन था छोटा, पर यहाँ पे ब्लू आर्क नहीं था। सो इनिशियल स्टेजेस में ये इश्यू आएगा। बट वंस अभी आप देखिए, एक बार ये स्क्रिप्ट मेरा अच्छा खासा निकल गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंट्री किया था और मैंने ग्रुप में बार बार बताया भी हूँ, और आपन नहीं शायद एंट्री लिया, ग्लैंड फार्मा भी मुझे पता नहीं था, आप में से किसी ने बताया। देन उसके बाद देखो इसके जो लॉजिकल एंट्रीज है वो काफी रिलैक्सेशन के बाद में मिल जाते हैं, क्योंकि आपका एंट्री यहाँ पे है। अब एक बार स्क्रिप्ट काफी रैली कर दिया है तो यू हैव गॉट अ फ्रीडम कि बस आप L1 L2 L3 दिखे और फिर एग्जिट करें, ये सब हो सकता है। तो इनिशियल जो स्विंग है उसमें आप बहुत ही ज्यादा बुकिंग करने का ना सोचे, क्योंकि हम थोड़ा पोजिशनल के बारे में सोचते हैं, है ना? तो इसीलिए ये जरूरी है कि एक अच्छा मूव होने के बाद ही तब तक आपको आपके ओरिजिनल स्टॉप लॉस की तरह रखना पड़ेगा कि यस ओके कि मैं यहाँ पे मेरा स्टॉप है। जैसे माइंड्स हैप्पीएस्ट माइंड की बात किया मैंने, तो उसमें काफी पैसा मिल सकता था कि आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा सोना था, राइट? हम बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सोचते कि यस यार ये तो यहाँ पे बुक करते थे तो यहाँ प्राइस थी 2345 एंड इट वेंट डाउन टू 2150, राइट? 200 रुपीज। डिस्टर्ब करू का? यस, बस जोशी सर प्लीज गो अहेड. नाही माझी बेसिक अडचण जी आहे ती विचारतो. हा. हा जो तुम्ही ओरिजिनल स्टॉप लॉस म्हणाले, हा. ओरिजिनल स्टॉप लॉस 10% वगैरे येतो, त्यामुळे खूप मोठी पंचायत येते, मग टेन्शन बनतं. नहीं, जैसे त्याकरता काय उपाय आहे का? नहीं, इतना ज्यादा नहीं. देखिए स्टॉप लॉस में यानी कि अगर आप पकड़े तो एक सीधा थोड़ा रूल ध्यान में रखिएगा, कोई भी स्क्रिप्ट में आपको 2 से 3% का के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए. 2 से 3%. ट्रू. तुमचं म्हणणं लक्षात आलं. पण हा आता फिल्टर झाल्यानंतर आपण घेतो. हा, बराबर. ठीक आहे. त्यानंतर याचा लो जो आहे त्याच्यावरती जर आला, त्यानंतर पहिली फर्स्ट कॅन्डल, त्यानंतर 33% असं जर केलं तर ते खूप वाढतं. 3% नाही राहत, खूप जास्त होऊन जातं. नहीं, मैं 3% विचारून राहिलो. नहीं, मैं 3% स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. रूल के हिसाब से अगर आप समझे तो नॉर्मली सब लोग क्या बोलते हैं कि 2 से 3% ऑफ योर कैपिटल कहीं पे एक स्क्रिप्ट में आपका नहीं जाना चाहिए. माने एक स्क्रिप्ट जो भी आपने खरीदी, आपने एक मिनट पुन्हा सांगा. हाँ, क्या बोला है नॉर्मली जो बड़े दिग्गज है, मैं कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ ये सब चीजें आपको, कि बड़े दिग्गज क्या बोल गए कि कोई भी स्क्रिप्ट में
आप अगर लॉस करते हो यानी कि आपका स्टॉप लॉस होता है तो दैट शुड नॉट बी मोर देन 2 to 3% ऑफ योर कैपिटल, नॉट ऑफ दैट स्क्रिप। हाँ, यानी कि ये यहाँ पर डेफिनेटली 5% या 6% रहेगा। समझ गए ना दोषी सर? सो आपका कैपिटल सपोज 10 लाख है भाई, तो मेरा कितना हो गया अभी 2% उसका, तो ये मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस उस स्क्रिप्ट में होना चाहिए और अकॉर्डिंगली ही आपको पोजीशन लेना पड़ेगा। हम जब पोजीशन लेते हैं तब ये समझ के चलिएगा कि आपका स्टॉप उड़ने वाला है। सो सपोज मैंने ये यहाँ पे 240 को लिया और मेरा 200 का सपोज स्टॉप लॉस है, तो मेरा भैया 40 रुपया जाने वाला है। सो 40 रुपया और मेरा मैक्सिमम यानी कि 2% ऑफ कैपिटल कितना होता है, ये हमारा क्वांटिटी साइजिंग होना चाहिए, तब दिक्कतें कम आएगी। क्योंकि हमारा अगर क्योंकि ये पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी सब समझना, कि ओवर साइजिंग अगर होगा तो भी दिक्कत आएगी। सो आपको कभी भी ओवर साइज नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए हमने स्टैंडर्डाइज क्या बोला कि आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिलीवरी की अगर बात कर रहे हैं, सो कंसीडरिंग 10 लाख इज योर कैपिटल, आप 10 स्क्रिप्ट में हाथ लगाएंगे तो 10 स्क्रिप्ट में 1-1 लाख डालेंगे। कहीं कभी आप इसमें एग्रेसिवनेस करते हो, बॉटम फिशिंग करते हो, तब आपको समझना है, आपको खुद ही पता चलता है कि हम एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। सो हम उसके जगह पे उसको 50% ले लेंगे इस तरीके से। जैसे कि हमने याद होगा तो हमने अभी कल परसों गोदरेज सीपी की बात करी थी, याद होगा देवदत्त को, राइट देवदत्त? सो एग्जैक्टली मेरे ख्याल से वो वहीं से भागा सर। लेकिन बार बार वो रिजेक्शन 700 के पास भी उस दिन भी आया था। हाँ, मैं तो सर 710 की प्लस में ही बुलिश था, तो इसलिए उसको छोड़ दिया था। हाँ, बट अभी एग्जैक्टली अपन लास्ट सेशन में जो बात करी थी, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली सेम वहां पे बिहेव किया उसने। क्योंकि क्यों होता है ये सब चीजें, वो हमने लास्ट सेशन में नहीं डिस्कस किया था कि अभी वो जहां पहुंचा है या जो अभी ये जो टाइमिंग है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसका। इसके पहले रिजेक्ट करना बात अलग थी, बट इस बार वो 45 डिग्री वीकली पे था, राइट? ये वीकली का 45 था। उसी तरीके से डेली में आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेवल आ रहा था। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जैक्टली डेट देखिएगा, एग्जैक्ट वो डेट था। सो ये बहुत सारी चीजें थी इसमें। और बराबर ये H3 गया, H3 से बराबर एग्जैक्टली हमने जो लास्ट सेशन में बात करा, एग्जैक्टली 675 की बात हुई थी, याद है? यस सर, यस सर, एग्जैक्टली हमने डिस्कस किया, हमने बात की 675। सो मैं एग्जैक्टली यहाँ पकड़ पाया उसको क्योंकि वो अपना डिस्कशन हुआ था, मेरे दिमाग में था। सो उसके बाद में काफी अच्छा रैली हो गया। सर कोई डिमांड जोन वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था, तो छोड़ दिया। लास्ट टाइम मैंने ओनली गोदरेज इंडस्ट्री पे ट्राई किया था, आपको भेजा भी था। यस नहीं, पर ये अच्छा हो गया आपने डिस्कस किया, तो मैं तो ले पाया इसको प्रॉपर्ली। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ ये लेवल भी फिल्टर हो गया उसका। हाँ सर, अभी फिल्टर है सर, फिल्टर होके स्टेबल है। लास्ट टाइम 704, हाँ 704 रुपया 707 का था। हाँ 7 कितना था? 706। हाँ सर 707.65 मैंने यस लास्ट टाइम बात हुई। राइट एग्जैक्टली। सो मैं लकीली यहीं पे ले पाया था, क्योंकि मैंने फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में ट्रैक किया, तब ध्यान में आया कि हाँ वहां पे वो लेवल प्रॉपर है। सो इसी तरीके से मैंने कल स्टार की भी बात करी थी। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे लॉगिन हो पाया तो। लॉगिन नहीं हो रहा है इसमें, मेरे ख्याल से मेंटेनेंस के लिए बंद होगा, लेट इट बी। बट स्टार में भी सेम था। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कल स्टार का पोस्ट डाला था, STAR, ये स्टार था। और यहाँ पे मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ। ये गोदरेज सीपी भी काफी अच्छा रहा। और मैंने कल पोस्ट भी डाला था, याद होगा तो, ग्रैंड फार्मा का भी मैंने 45 डिग्री लेवल एग्जैक्टली डाला था। सो एग्जैक्टली वहां पहुंच के ऊपर आया था। अभी ये ब्रेक हो गया तो देन इट्स ओके, बट अदरवाइज इट इज एट दैट लेवल। बट स्टिल सी, इसके बावजूद एंट्री यहाँ होने का कारण टेंशन बहुत कम हो जाता है। सो ये वंस यू रैली, उसके बाद में आप L1 L2 L3 ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में बड़ा टेंशन होता है, वो इनिशियल स्टेज में, और उसको कंट्रोल करने का यही तरीका है कि हमारा लीवरेज कम से कम हो। हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, सपोज जैसे गोदरेज सीपी का कैलकुलेशन करा और पूरा कैलकुलेशन करके वहां पे फ्यूचर ले, तो अगर वो 700 का अगर आपका फिर से 675 आ गया तो हालत खराब हो जाएगी। सो इसलिए लीवरेज कम से कम लेना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं स्टार आपको दिखा देता हूँ, और इसलिए कि मैंने जस्ट कल हाथ लगाया था
और निकल भी गया, मैंने निकला उसका भी आपको जस्ट बताया था। एडिट भी नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। सी स्टार वाज एग्जैक्टली एट 45 डिग्री लेवल। यहाँ पे जब मैंने चेक किया और रैदर मैंने L1 L2 L3 ये सब चीजें चेक कर रहा था, तब मुझे स्टार मिला था, मेरे पास स्टार नहीं था उस वक्त। सी स्टार जब मैंने देखा तब मुझे ध्यान में आया कि हमारा ये डिमांड जोन है, राइट, ये डिमांड जोन था और L1 L2 L3, तो हमारा ये L3 में था। सो L3 था, इसीलिए मेरा ध्यान गया था। सो आई प्लॉटेड दैट, मेरे पास प्लॉटिंग भी नहीं था उसका, मैंने प्लॉट किया और चेक किया इस पे, फिर ड्रीम 45 पे, तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान में आया कि ये मेरा 45 डिग्री है 740 के आसपास में। तो अगर इसका आप ग्राफ इंट्राडे देखेंगे तो अब आपको ध्यान में आएगा कि एग्जैक्ट 45 डिग्री ये टच किया, उसके बाद में इट हैज गिवन, सॉरी सर आपने जो मंथली डिमांड जोन दिखाया है वो कैसे क्या डिमांड जोन? जस्ट अ सेकंड सर, हाँ ये वाला बोल रहे सर, रैली बेस रैली बोल सकते हैं सर इसको। ये डेफिनेटली इज अ प्रॉब्लम, ये कैंडल। हाँ एग्जैक्टली। हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये जो है। और वो फ्रेश में भी नहीं है, मतलब हैड इट बीन वो जो बेस वाली कैंडल ग्रीन के आगे रहती थी, हाँ तो शायद वो इफेक्ट थी। तो अभी उसका तो इफेक्ट सर वो मेरे ख्याल से नीचे ये वाला जो जो ये लो अगर आप काट दे इसका, तो मेरे ख्याल से ये प्रॉपर बनता था। अच्छा बराबर ना, ये वाली ग्रीन का ये जो लो है, इसको अगर आप माइनस कर दे तो इसको आप रैली बेस रैली बोल सकते थे। कोई एक चीज ओके पॉजिटिव थी यहाँ पे, मेनली ज्यादा पॉजिटिव इसलिए था क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख गया था 45 डिग्री एग्जैक्टली, और वहां पे वो एक्चुअली कैसा होता है 45 डिग्री पता है, और वहां पे अगर वो प्रॉपर्ली बिहेव करते हुए देखा तो डेफिनेटली यू कैन टेक अ कॉल। कल का ऐसे हुआ था कि ये आप इंट्राडे ग्राफ आपके यहाँ पे देखिए एकदम एग्जैक्टली टच किया 45 डिग्री, देन मॉर्निंग में उसने 2 कैंडल दिया, माने क्या हुआ कि आपका ये H1 हुआ, ये H2 हुआ और ये H3 हुआ। सो सुबह मेरे ख्याल से 9:45 बजे 9:45 की कैंडल जो थी, ये H1 H2 H3 हो गया था, राइट। उसके बाद में then it started coming down, I think I don't know whether it filled the gap और वगैरह वगैरह सब हुआ। So I placed order above this, so it was 765 point something, I placed at 766.20 और 766.20, उसके बाद में काफी देर वहीं पे रहा, एंड एट द एंड मैंने मेरे ख्याल से 2-2:15 बजे के बाद में इट स्टार्टेड रैलिंग, सो इट वेंट अप टू 892 एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे मैं उसका हाई भी दिखा देता हूँ। ये सर बल्कि वो इसका सप्लाई जोन है सर वहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बताऊँ 892 सी 892 और यहाँ पे सप्लाई जोन भी था। अगर आप पिवोट लेवल देखोगे इसी के इंट्राडे के चार्ट का, तो 894 वाज अ पिवोट लेवल, इट डिडंट टच दैट लेवल, बट it was a huge rally, and yesterday's volume was again extraordinary. So if we get a follow up to this candle, then it could be again a good rally. But अभी ये चीज ऐसी है कि ये कंफर्मेशन के बाद अगर आप एंट्री करने का ट्राई करोगे तो इट विल बी हॉरिबल कि भाई ये बार और ये बार ये दोनों मेरा रिवर्सिबल बार है, और नाउ माय एंट्री स्टार्ट्स अबाउट दिस एंड माय स्टॉप लॉस विल बी दिस, सो इट विल बी हॉरिबल। सो मेरा एंट्री बॉटम में रहा 766, नाउ आई एम ऑलरेडी, मैं आई एग्जिटेड एट 890 एग्जैक्टली 890 में आई वाज एबल टू मूव आउट, देन इट केम डाउन टू 830 आल्सो, आई बॉट अगेन एट दैट लेवल नीचे में, बट अभी रिस्क मेरा उसमें बहुत कम हो गया। So I got this almost 150 rupees, 125 rupees. So इसमें सिर्फ यही चीजें देखी थी कि यहाँ पे 45 डिग्री प्रॉपर आया था, और यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैंने उसको फिर चेक किया था कि yes it is giving me confirmation at that level। ये सब चीजें थी इसमें, और भी बाकी मेरे ख्याल से मैं बाकी की चीजें देखी थी शायद जो भी है, बट दैट वाज ओके। सो इस तरीके से 2 ट्रेड्स पिछले लास्ट सेशन से आज के सेशन तक जो भी है बीच में 2-3 दिन, उसमें के ये 2 ट्रेड मेरे ख्याल से काफी अच्छे रहे। उसके बाद में अपने और भी काफी सारे डिस्कशंस हुए थे। आई होप यस अनदर गुड कैंडिडेट आई फील इट्स स्पाइस जेट, क्योंकि स्पाइस जेट भी एक आपको जस्ट दिखा देता हूँ क्योंकि बात हो रही थी, देन आई विल स्टार्ट विद द बेसिक्स। ये स्पाइस जेट है,
इट इज इन नियर वीकली डिमांड जोन राइट नाउ, सो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात दिख नहीं रही है एज फार एज दिस डिमांड जोन इज कंसर्न। वीकली डिमांड जोन है और it is at almost 45 degree. I don't know whether it has broken 45 degree or not. I don't know. Let me just spice. Yes, sorry, it has broken 45 degree as well as a 61.8. Yes, so maybe bottom fishing के लिए ठीक है, but below 66.35 सेफ्टी रखना पड़ेगा उसमें। तो ये एक चीज था जो लास्ट सेशन में डिस्कशन हुआ। आई थिंक विप्रो वाज आल्सो गुड एंड लकीली मैंने लास्ट सेशन में मैंने कुछ लास्ट फ्यू डेज में मैंने कुछ जोहान्सबर्ग के चार्ट्स देखे थे, जेएससी जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के। वहां पे एक एंग्लो था, इट वाज एग्जैक्टली टच एंड गो। मुझे लगा था मैंने उसको फोटो निकाल के रखना चाहिए था, बट इट वाज एग्जैक्टली टच एंड गो टू द 45 डिग्री। यही ग्राफ्स मुझे अपडेट करना था, ये जो 2/1 1/2 वगैरह सब अपडेट करना था उनके यहाँ पे, डेव जेंड्रिल के यहाँ पे, तब मुझे दिखा, तो वो भी काफी अच्छा रहा उसमें। विप्रो आई थिंक बाकी जस्ट है ना कि मैंने मेंशन तो किया था ग्रुप में आप लोगों को, बट ये विप्रो था, यस इट वाज एग्जैक्टली एट दिस लेवल, राइट। विप्रो एक है। स्टार के बारे में बात हुई, स्पाइसजेट, एसबीआई कार्ड्स में शायद कुछ था, राइट। एसबीआई कार्ड एक देख लेता हूँ। मॉर्निंग स्टार सारखं क्रिएट केलंय सर त्याने। अच्छा, ये रहा एसबीआई कार्ड, बराबर है। ये हाँ, एसबीआई कार्ड में काफी डिटेल में लीना मैडम ने भी स्टडी भेजी थी, और दैट्स गुड पार्ट, क्योंकि मैंने जैसे हम नॉर्मली बहुत ज्यादा बुलिश होते तब उन्होंने लिखा था कि इसमें अभी जो वेव चल रही है ये वो शायद ए है और इट में मूव अप फॉर बी, और वो शायद ग्रुप में पढ़ाई भी डाली थी। तो बी के लिए जैसे कोई अगर यहाँ पे बैठता है तो बी का टारगेट क्या है वो पता होना चाहिए, सो वहां पे हम थोड़ा सेफ्टी ले सकते हैं। वहां पे क्या होता है, वो लेवल अगर पता है, वहां पे आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ रिवर्सल मिलता है, तो यू कैन बुक अगेन एट दैट लेवल। तो क्योंकि सी ये सब सेफ्टी तब लेनी पड़ती है, या ये एग्रेसिवनेस तब लेना पड़ता है जब यू आर टेकिंग एग्रेसिव एंट्रीज। एग्रेसिव एंट्रीज अगर होगी तभी ये सब ज्यादा सेफ्टी लेना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज जैसे इवन आपको याद होगा तो हमने या मैंने तो लिया था जैसे एसबीआई कार्ड यहाँ पे अपना पाया हुआ था 45 डिग्री के लिए, तो वी गॉट दिस मच ऑफ रैली, एग्जैक्टली 5th तक तो नहीं रुक पाए थे, बट काफी अच्छा पैसा इसमें मिल गया था। सिंस इट वाज एडिशनल एंट्री, आपको ये सब चीजें देखना है। तो वो एक था। देन अगेन आई थिंक एक रैलीज करके एक शायद उसके बारे में बात हुआ था, रैलीज। तो ये शायद बेइज्जत का जो क्वेश्चन है उसके लिए ये परफेक्ट है। मैं जस्ट इसको डिस्कस करके आपको बताता हूँ। दिस इज रैलीज, देखिए 45 डिग्री एग्जैक्टली इट स्टार्टेड मूविंग अप, and now it is H1, H2, H3, of course H4 to gaya hai. I don't know whether it is filtered or not, but it's 10-15 rupees up from the buying level, so now it may retrace, so इस वक्त बड़ा बुरा लगता है। so rather ये ऐसे जो इंस्टेंसेस है इसको हम रेडी रख सकते हैं कि सपोज आई मिस दिस रैली, so I may get ready with the retracement and उसमें डिमांड जोन ये सब देख के हम वहां पे अगर कुछ 15 मिनट में कुछ दिखता है तो डेफिनेटली, क्योंकि अदरवाइज बाकी बहुत सारी चीजें ओके है तो यू कैन टेक अ कॉल। सो ऐसे वक्त सेकंड एंट्री के लिए भी चांस मिल सकता है आपको, राइट। वो एक था। ये गोदरेज इंडस्ट्री का थोड़ा एक बार एग्जिट का बता दो सर। गोदरेज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ये गोदरेज इंडस्ट्री आपने 45 पे लिया होगा, बराबर है। तो इट्स 450 पे था, हाँ, जो उसका 45 पे। यस, ओके, ऑलमोस्ट ओके। ये शायद मैंने भी लिया था गोदरेज इंडस्ट्री, आपने भी बात किया था, अपने डिस्कशन अपने हुआ था, राइट, मुझे याद है। मुझे लगता है मैंने गोदरेज इंडस्ट्री यहाँ लिया था, और सिंस इट वाज अ ह्यूज बार, ये सब इनसाइड चल रही थी, तो डर के मैं यहाँ कहीं तो भी एग्जिट हुआ था कि ये कंसिडरिंग दिस एज सप्लाई जोन सॉर्ट ऑफ, देन इट केम डाउन, देन आई मिस्ड इट। उसके बाद में फिर दिमाग से निकल गया वो चीज, बट गुड
यहाँ पे शायद हो सकता है कि कोई ट्रायंगल का लाइन या ऐसा कुछ आ रहा होगा, वो चीजें। अब जैसे इसको देखना है तो काफी सारा डिटेल में तो चेक करना पड़ेगा आपको, तो पहले सेटअप देखना पड़ेगा कि ये सेटअप किस तरीके से है। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये एक माइन्यूट सेटअप था 7 अप लुकास। इसको अगर मैं करता हूँ तो पहला टारगेट हो गया होगा। यस, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट फिनिश हुआ। Then you started with probably with this second, right? इसका हम काउंटिंग चेक कर ले एक बार। यहाँ से पकड़ रहा हूँ इसको। 13 अप, that is good one, but उसने बिहेव प्रॉपरली नहीं किया दिख रहा है 13 अप के सेटअप को। चेक कर ले 13 up, okay, quite good, right? So you are close to third arc, right? So this could be your resistance level. So यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा डेफिनेटली, यानी कि ये लेवल के आसपास में। So I'll tell you the level approximate 552। ये कितना रेट चल रहा है? 1 का स्केल है। Yes, रेट्स आर अप्रॉक्स 552 and 563। ये रेंज है जिसमें रेड आर्क है। So that could be a पोटेंशियली डेंजरस लोकेशन। उसके साथ में आप सप्लाई जोन भी शायद वहीं पे डेली का आ रहा होगा, अगर आप देख सकते हो तो। मैं यहाँ पे जस्ट मार्क करके रखता हूँ। ऑफ कोर्स इट इज यूज्ड, बट जस्ट लगा के देख रहा हूँ। तो ये एक आपका एग्जैक्टली वही लोकेशन पे सप्लाई जोन भी है, राइट? ये एक चीज आपको दिख रही है। अलावा आपको वीकली में कुछ है क्या, वो देख ले। सिंपल रिट्रेसमेंट्स के लिए आप रेडी होना ही चाहिए कि मेरा सिंपलेस्ट वे ये है कि मेरा ये यस वी आर वेरी क्लोज टू 61.8, बट मे बी ये वाइब्रेशन यहाँ पे जैसे वीकली में भी सप्लाई जोन जो दिख रहा है डबल यूज है, बट वीकली सप्लाई जोन भी ऑलमोस्ट वहीं पे है। सो अनलेस एंड अनटिल इट मूव्स अबाउ से 563 ऑलमोस्ट, यानी कि जो हमारा रेडार का लेवल है एग्जैक्टली वहीं पे ये सब चीजें दिख रही है। So you have to be very cautious at that level. ये सब चीजें देखना पड़ेगा, right? Yes, sir. Okay. Clear? Yeah. चलिए, any last question? Yes. Last question, sir. Yes, Sir, please. एक बार मुथूट फाइनेंस एमबी में निकालो सर, और उसका थोड़ा काउंटिंग बता दो सर। वो उस स्टेप पे स्क्रिप्ट में काउंटिंग पता नहीं चल रहा। मुथूट फाइनेंस, सर ये वाला। हाँ सर। हाँ, इसमें क्या बोल रहे थे आप, क्या चाहिए था आपको? डेली में जाओ सर। डेली में आ गया मैं इसमें। उसको सर कैसे काउंट करेंगे सर? कहाँ से हम H1 लेंगे या कौन सा? अच्छा, काउंटिंग के लिए सिर्फ सिंपल काउंटिंग की बात कर रहे हैं आप? ओनली हाँ। हाँ, सिंपल काउंटिंग में तो सबसे पहले हम लार्जर टाइम फ्रेम में ही चेकिंग करेंगे, ठीक है ना? आप अभी अगर आप इसमें, किसी ने तो भी मुझे पोस्ट भेजा था कि आई एम एट L1, L2 एंड L3, सो दिस इज रॉन्ग। मुझे लगता है भाटी सर है क्या, शायद भाटी सर, मुझे यस सर। भाटी सर नमस्कार। सॉरी आपको दिख नहीं पाया, मैं सिंगल स्क्रीन पे हूँ। आपने भेजा था वो इस तरीके से भेजा था, राइट? राइट सर। तो वो दैट इज नॉट राइट, दैट इज रॉन्ग। या आई नो वी डिस्कस। या ठीक है ना? सो सर इस पे ना एक छोटा मोटा टॉपिक ले लो। मुझे भी डाउट है सर ये कि कहाँ से एग्जैक्टली काउंटिंग करना है, कौन से कैंडल्स को काउंट करना है, किसको इग्नोर करना है। चलिए आज के लिए आज हम काउंटिंग के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना? पंकज है। पंकज आपको आवाज आ रही है? पंकज के लिए लेने वाला था, पंकज का ही आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, पर पंकज दिख रहा है। पंकज आपको आवाज आई कि आप बता दीजिए, फिर हम वो टॉपिक पे बात करते हैं। तो ओके, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है। बस मैं जस्ट वेट, एक काउंटिंग के बारे में टॉपिक नहीं, परफेक्टली आई एम लिसनिंग सर, एवरी पॉइंट। या ठीक ओके। सो यहाँ पे फिलहाल इसकी बात चल रही थी। आज ये आंसर देके मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली टू द टॉपिक। हम पहले कुछ लोगों के डाउट्स है वो काउंटिंग के बारे में, सो वी विल टॉक अबाउट ओनली काउंटिंग राइट नाउ। सो आज अपन बाकी के पोर्शन में काउंटिंग किस तरीके से करते थे वो एक चीज फाइनल कर लेते, तो उसमें कुछ ना कुछ लाइट आपको मिल जाएगी। सो आप भी ध्यान रखिए। जस्ट मैं इतना क्वेश्चन फिनिश करता हूँ देवदत्त यहाँ पे अगर काउंटिंग करना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वो H1, H2, H3 वाले काउंटिंग होगी। अब जो सीन यहाँ पे दिख रहा है फिलहाल के लिए, सो यहाँ पे डेफिनेटली आप यहाँ से L1, L2, L3 पकड़ के नहीं बोल सकते कि मेरा H1, H2, L1, L2, L3 हो गया और अभी आई एम रैलिंग।
ये क्लियर है राइट सर। है ना? तो वो यहाँ पे नहीं होगा, इट स्टार्ट्स विथ बेसिक। तो मैं वो चीज अब क्लियर कर लेता हूँ। सो नए लोग जितने भी है वो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखें। पुराने लोगों के लिए मैंने टाइम दे दिया। अभी हम डायरेक्टली चलते हैं टॉपिक पे। मनीष भाई आप भी ध्यान रखिएगा, भाटी सर आपका भी क्लियर हो जाएगा मैं जो बात कर रहा हूँ कि काउंटिंग में कुछ जो चीजें हैं वो हम पहले ध्यान में पकड़े किसे कि फॉर एग्जांपल काउंटिंग करते वक्त हमेशा हायर टाइम फ्रेम रूल्स लोअर टाइम फ्रेम, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हायर टाइम फ्रेम रूल्स लोअर टाइम फ्रेम। सो व्हाटएवर द मेथोडोलॉजी ऑफ काउंटिंग इज, जो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो कोई भी हो, उसमें सबसे पहला मुद्दा बनता है कि हायर टाइम फ्रेम रूल्स लोअर टाइम फ्रेम, बराबर है। तो ये एक चीज ध्यान में अगर आती है तब ध्यान में आएगा कि कभी कभी डेली में आप देखेंगे कि यार ये L4 मार रहा है फिर ऊपर जा रहा है। सो कभी कभी ये चीज हो सकती है कि हायर टाइम फ्रेम में वो आपको अलग चीज बता रहा है। सो पहली चीज बनती है कि आप हमेशा हायर टाइम फ्रेम में ध्यान रखें, राइट। दूसरा चीज काउंटिंग के बारे में जितने कुछ चीजें हो सकती है वो अपन यहाँ पे देखते हैं कि काउंटिंग में पहला चीज है कि हम स्विंग के काउंटिंग्स करते हैं। वो एक पहला चीज है कि हम कोई भी जो बेस का स्विंग है इसका एक काउंटिंग करते हैं, ये एक चीज है। सो काउंटिंग हर इंपॉर्टेंट टॉप से हर इंपॉर्टेंट लो तक करना, ये एक सिंपलेस्ट काउंटिंग हुआ। माने कि आपने इस तरीके से काउंटिंग चल रहा है भाई, यहाँ से यहाँ तक कर दिया, यहाँ से यहाँ तक करा, यहाँ से यहाँ तक करा, इस तरीके से। सो मल्टीपल जगह से आपने, यानी कि आप अगर बात करोगे तो आपको लोअर टू हायर लो या हायर हाई टू हायर हाई या लो टू हाई, इस तरीके से मल्टीपल जितने भी स्विंग से यहाँ से जितना काउंटिंग करेंगे आप उतना आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। क्योंकि अगर काउंटिंग करेंगे यानी कि क्या होगा फिर यहाँ पे भाई, काउंटिंग क्या होना चाहिए। सो व्हाट कुड बी दिस काउंटिंग नंबर्स, नंबर्स तो आना चाहिए, सिर्फ काउंटिंग करके क्या अलग अलग नंबर तो आएगा, कुछ ना कुछ काउंट तो आएगा। सो काउंटिंग सिंपलेस्ट काउंटिंग जो होगा, फर्स्ट पार्ट इसमें अगर पकड़े हम तो होगा सिंपलेस्ट काउंटिंग। सिंपलेस्ट काउंटिंग माने इस तरीके से हम डायरेक्ट काउंट कर रहे हैं। सो आप सिंपलेस्ट काउंटिंग में आप ट्रेडिंग डे पे काउंटिंग कर रहे हो, उसी वक्त कैलेंडर डे पे भी काउंटिंग कर रहे हो, और वीकली भी काउंटिंग कर रहे हो, और मंथली भी। ये अलग अलग टाइम फ्रेम के काउंटिंग्स आपके रेडी हो। ये सिंपलेस्ट काउंटिंग है, किसी को भी आता है, फोर्थ स्टैंडर्ड वाले को आएगा। सिर्फ कोई भी इंपॉर्टेंट लो से कोई भी इंपॉर्टेंट हाई तक काउंटिंग करना। अब ये काउंटिंग करने के बाद ये काउंटिंग में दिखना क्या चाहिए था। सो प्रोबेबली अगर आपको ये काउंटिंग फिबोनाची नंबर में मिल जाए, यानी आपको 2 3 5 5 8 13 21 34 ये नंबर में अगर आ जाएगा तो भले भले कि दैट्स गुड, कि भाई ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने हर जगह पे देखा, अभी भी जो एक स्क्रिप्ट चेक कर रहे थे शायद, जिसके बारे में गुरुजी के बारे में बात किया इन्होंने भरत ने, तो उसका भी जो नेक्स्ट स्विंग अभी जो हमने ट्रैक किया दैट वाज आल्सो 13। तो इस तरीके से काउंटिंग करना, और वो काउंटिंग अगर फिबो में मैच हो जाए, फिबो नंबर्स में, तो दैट्स गुड। अगर वो नहीं होता है तो हमारा लुकास में आ सकता है। लुकास काउंटिंग मींस इट स्टार्ट्स विद 2 + 1 एंड मूविंग फॉरवर्ड, यानी 2 और 1 3 3 और नहीं सॉरी 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 3 7 7 और 4 11 18 29 लाइक दैट। सो ये जो हुआ वो काउंटिंग अगर मिले स्पेसिफिकली तो वो भी एक चीज हो सकती है। नेक्स्ट कुछ हो सकता है कि स्पेसिफिक काउंटिंग्स, माने कि जैसे आपको हीरो होंडा में ध्यान में आएगा कि जैसे हमने 17 का काउंटिंग हर जगह पे मिलते रहा, तो स्क्रिप्ट में स्पेसिफिक काउंटिंग रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हमारे काउंटिंग में, मैं डिटेल में जा रहा हूँ ताकि ये सब चीजें स्पेसिफिक काउंटिंग क्या है सर? क्या बोले सर? स्पेसिफिक काउंटिंग क्या है? स्पेसिफिक काउंटिंग यानी कि क्या होता है सर, कुछ कुछ जो स्क्रिप्ट्स है वो स्क्रिप्ट्स आपको देखेगा कि वो हर बार जा रही है, तो ये जैसे स्विंग बनाती है, तो इसमें जैसे हीरो मोटर का आप ग्राफ चेक करें तो आपको दिखेगा कि वो हर बार 17 डे में हाई करता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर आगे बढ़ा तो 17 डे चला गया। तो ऐसा कुछ कुछ स्क्रिप्ट के बारे में स्पेसिफिक होता है। तो अपने को अगर हम हिस्टोरिकली चार्ट दिखेंगे तो ध्यान में आता है कि ये स्पेसिफिक काउंटिंग हो जाता है उसके लिए, स्पेसिफिक, राइट। ये एक चीज होगी। दूसरा चीज क्या होता है, फिबो में ही आपको हिडन काउंटिंग्स मिलेंगे। माने कभी कभी आपको स्क्रिप्ट का दिखेगा कि ये काउंटिंग कर रहा है, ये 16 मार रहा है, आप बोलेंगे यार ये तो मेरा 13 भी नहीं है और 17 भी नहीं है, बीच में आ गया, ये 18 भी नहीं है, 13 अगर होगा तो फिबो हो जाएगा, 18 होगा तो मेरा लुकास हो जाएगा, ये तो है नहीं।
तब आप जब केयरफुली चेक करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि शायद ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, माने दे आर फिबोनाची नंबर बट इन सच अ मल्टीपल। तो ये एक चीज उसमें और डिटेल में जाने वाली है, मैं ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, बट पता होना चाहिए कि इस तरीके से चीजें हो सकती है। आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, क्योंकि आपको अभी फिलहाल लगेगा कि ये तो काफी बड़ा पार्ट हो गया खाली काउंटिंग, बट सिंपली वर्स्ट केस में अगर आपके काउंटिंग्स फिबोनाची नंबर में आ रहे हैं, इफ यू वांट टू बी कूल और सिंपल, भाई सीधा फिबोनाची काउंट में नंबर आ रहा है तो समझ लेना कि ये इट्स अ बेटर नेचुरल वे में ये स्क्रिप्ट बिहेव कर रही है। सो सबसे टॉप प्रायोरिटी, अगर ज्यादा कंफ्यूजन होगा तो देखिएगा कि ये काउंटिंग हमारे बस ये नंबर में आ जाए, दैट इज द सिंपलेस्ट वे। ये एक चीज होगी। कॉम्प्लिकेटेड में फिर आपको ध्यान में आएगा कि काउंटिंग में ये बार बार 16 का क्यों हाई बना रहा है, तब आप देखेंगे यार 8 into 2 8 इज फिबोनाची नंबर, और तब आपको ध्यान में आएगा कि यार ये जब आगे बढ़ता है तब आपको शायद इस तरीके से काउंटिंग में रहा है कि जो फिबोनाची के मल्टीपल में नंबर हो। फिबोनाची सीरीज मल्टीप्लाइड बाय 2 जो नंबर्स होते हैं वो सब नंबर्स भी अल्टीमेटली फिबोनाची नंबर्स वाले होंगे। सो इट मे रिफ्लेक्ट्स इन ट्रेडिंग डे एज वेल एज कैलेंडर डे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होगा तो पहले पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को कुछ डाउट? सर एक बार वापस बताइए ना सर। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करूं? हाँ सर। ठीक है। सी, सबसे पहला चीज मैंने मुद्दा क्लियर किया कि कभी भी हायर टाइम फ्रेम में काउंटिंग करना चाहिए, जो भी मेथड से अपन करेंगे। सबसे पहले आप ये वाला 8/2 किया ना, 16 वाला 8/2 ये वाला बताओ। हाँ, क्या होता है सर, देखो अभी ये स्पेसिफिकली ये स्क्रिप्ट 16 दिन ऊपर गई है, तो कितना ये मैंने क्या किया, इसको 8 into 2 बोला तो 16 आ गया, बराबर है? हाँ। इसका मतलब मैं अगर पकड़ लूं कि ये 8 दिन ऊपर गई है और कंसीडर करिए कि ये नीचे जा रही है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें इसको कि कितना नीचे जाए? तो नीचे जाते वक्त ये हो सकता है कि आपको 5 into 2 में नीचे आ जाए, तो ये 10 दिन नीचे चला जाएगा। आप 10 बोलेंगे तो 10 कोई नंबर है ही नहीं फिर, बट उस वक्त आपको ध्यान में आएगा कि ये 16 भी मार रहा है और यहाँ 10 मार रहा है, तो ये क्या है? तो ये अल्टीमेटली दीज आर फिबोनाची नंबर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना? तो इस तरीके से नंबरिंग आपको दिखेगी तो आपको वो क्लिक हो जाएगा। जैसे मुझे याद है अश्विन भाई जो है वो इसमें बड़े एक्सपर्ट है, और वो बोलते हैं बस ये काउंटिंग मेरा मैच हो गया तो मुझे पता है कि यहाँ से स्क्रिप्ट भागनी है या गिरनी है, जो भी है। तो वो अप टू 233 तक के भी काउंटिंग करके हर जगह उसके चार्ट्स पे रेडी होता है। तो जितना अच्छे तरीके से ये काउंटिंग हो, क्योंकि ये सिंपलेस्ट पार्ट है ना? कोई भी चार्ट निकाल के आपको खाली उसके हाई लो जहां पे भी दिख रहे हैं उसको आप काउंटिंग मारते चलना है, राइट? इसको मैं क्लियर करके, है ना? ये जैसे अभी ये ग्राफ दिख रहा है मुझे सपोज, सो मैंने ये लो लिया, ये हाई लिया, तो मैंने फिर यहाँ से फिर ये नीचे का लिया, या फिर मैंने डायरेक्टली ये लिया फिर ये हाई लिया, राइट? ये यहाँ पे जैसे आपको 18 + 11 29 आना चाहिए था लुकास नंबर, ये ऊपर से टॉप लिया मैंने, ये नंबर लिया, ये 17 आ रहा है, बराबर है? इसी तरीके से आपके काउंटिंग्स जब एक जगह पे मैच होगी तब आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कीड़ी पकड़ी रहती है, राइट? ये 33 आया, इट इज वेरी क्लोज टू 34। उसके बाद में ये काउंट में यहाँ से यहाँ पकड़ रहा हूँ ताकि एक के ऊपर एक ना आ जाए, जैसे एक आ गया। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे मिला है, ये 51 है, राइट? ये 51, ये 35, यहाँ पे अगर 55 होता था इट वुड हैव बीन वेरी गुड अगेन। इस तरीके से आपको ये काउंटिंग्स रेडी रखने चाहिए हर चार्ट पे। और उसके बाद में हम प्लस माइनस थोड़ा करती है, नॉर्मली 35 है तो 34 पकड़ के चलते, जैसे यहाँ पे 35 है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये वी आर क्लोज टू फिबोनाची नंबर। तो इस तरीके से आप ये सब काउंटिंग करेंगे, हर टॉप से दूसरा टॉप, ये सब काउंटिंग आपके जितने ज्यादा बेटर तरीके से होगे उतना आपको वो क्लू देते जाएगा। और इसमें सबसे सिंपल वाला चीज है ये, ज्यादा डिफिकल्ट वाला चीज नहीं है ये। सर इसमें मेरे को बताइए कि जैसे हर वे पे हम लोग काउंटिंग करेंगे, हर जगह पे काउंटिंग करेंगे। तो सर उसमें कैसा है कि जैसे कहीं पे कॉन्फ्रेंसेस मिलेंगे कि जैसे आप 1 से स्टार्ट करते हो हर वेव में, और कहीं पर टोटल जैसे फॉर एग्जांपल एक आधा वेव 18 का निकला और उसके बाद नेक्स्ट जो वेव है 15 का निकला, तो उसको टोटल करने का कि फिर से 1 से चालू करने का उसको? नहीं, आप अभी जैसे मुझे समझ में आया आप क्या बोलना चाह रहे हैं। आपने यहाँ से काउंटिंग किया यहाँ तक, फिर यहाँ तक किया, तो आपने यहाँ से यहाँ तक करना कि नहीं करना, यही बोल रहे ना? नहीं, मेरा कहना है सर कि जैसे आपने जहाँ से मार्क किया ना स्टार्टिंग, हाँ, वहां से आपने 1 चालू किया। हाँ, यहाँ से लिया मैंने यहाँ तक पहले,
हाँ, तो समझो ये 18 पे खत्म हुआ, 18 बराबर। पे। तो उसके बाद ये जो नीचे आया है फिर से डाउनवर्ड वेव उसका, तो हाँ। उसको 19 से चालू करने का कि उसको फिर से 1 से चालू करने का? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ कि आपने जैसे मैंने यहाँ से यहाँ काउंटिंग किया, यहाँ से यहाँ काउंटिंग किया, तो मेरा ये 18 आया। अब मैं यहाँ से यहाँ काउंटिंग कर रहा हूँ, सपोज ये समझ के चलिए 12 आ गया। अब उसी वक्त मैं यहाँ से भी यहाँ तक काउंट कर रहा हूँ, समझे ना? यहाँ से यहाँ तक काउंट करूंगा तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने पूरा काउंटिंग कर लिया। तो इस तरीके से पूरे काउंटिंग करो जितना ज्यादा पॉसिबल होगा। मैं बता रहा हूँ, ये जितना एक जगह पे मैच होता है उतना बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप यहाँ से, यानी कि मैंने वो इसीलिए क्या बताया आपको कि आप जब काउंटिंग कर रहे हो तब आप लो टू हाई, लो टू हायर लो, राइट, इस तरीके से पूरे काउंटिंग करेंगे। तो जितने काउंटिंग ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस, क्लियर, ओके। तो यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं है? सिंपल काउंटिंग में आपको कैलेंडर डे में भी करना है, ट्रेडिंग डे में भी करना है, वीकली में भी करना है और मंथली में भी करना है। सीधा सिंपली नंबर काउंट करके वहां नंबर मार्क करके रखना है और उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना है। सो ये जितना बेटर तरीके से करोगे तो वो एक तरीके से हमारा जो हम बोलते हैं ना होमवर्क होता है ना, हम जब चार्ट देखते हैं ना तो होमवर्क होता है ना, तो एक्चुअली जब आप आंखों से ग्राफ देखोगे कुछ ध्यान में नहीं आएगा। जैसे आप चालू कर दोगे काउंटिंग आपके ध्यान में आते जाएगा कि ये समथिंग कुछ तो भी ये रिवील कर रहा है हमें, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये मैं यहाँ पे 35 पे जा रहा हूँ, अगर मेरी स्क्रिप्ट में मेरा होल्डिंग है तो 21वें दिन के बाद में मैं 35वें दिन के पास जा रहा हूँ, यानी 34 इज माय फिबोनाची नंबर। सो डेफिनेटली ये इतनी बड़ी रैली के बाद में आई विल ट्राई कि बॉस मेरा अभी 34th डे के आसपास हूँ। सो ये अगर क्रॉस हो गया तो मे बी आई विल गो फॉर 55th डे। So is there any problem happening here? So यहाँ पे I'll be more cautious कि यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस दिखते हैं तो मैं यहाँ चेंजेस कर मैंने सेफ्टी ले सकता हूँ। ये एक बड़ा एडवांटेज होता है सिर्फ सिंपल काउंटिंग के बारे में, राइट? तो अंकित क्लियर है यहाँ तक? PIA नहीं ध्यान में आया मुझे, PIA यस सर। हाँ अंकित ठीक है। PIA कौन है मुझे पता नहीं चला, पर ठीक है, ओके। आप सर ये जो लुकास सीरीज जो है, हाँ बोलो अंकित, आवाज कट गया अंकित आपका। हाँ सर, सर ये जो लुकास सीरीज है सर, हाँ सर जो लुकास सीरीज है सर, इसका इंडेक्स कहाँ से पढ़ सकते हैं सर हम लोग? लुकास सीरीज में पढ़ना है पर सीधा पढ़ो ही नहीं आप, मैं इसलिए बता रहा हूँ जो भी सीरीज है या जो भी है ये आप खुद देख सकते हो, खुद भी देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, आप जब फिबोनाची सीरीज के बारे में बात करते हो तो आपके पास में ये 2 नंबर दिए हुए, आप इसको कुछ भी करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, आप कुछ भी एक सिस्टम बनाओ। तो सिस्टम में अभी जैसे मैंने अपन फिबोनाची में क्या सिस्टम बनाया, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5 एंड सो ऑन, राइट, इनफाइनाइट तक। और इसमें ये एडवांटेज भी है कि फर्स्ट 12 और सेकंड 12 नंबर, अगर ये 12 नंबर लाइन से उसके अगले 12 नंबर लाइन से मैं यहाँ पे टोटल सामने रखूं और ये दोनों की टोटल करूं तो इट गोस टू 9, एवरी नंबर गोस टू 9। ये सब चीजें आप एक्सेल में ट्राई करके देखो तो आपको ध्यान में आएगा कि दैट इज द ब्यूटी। अब इसमें लुकास में भी क्या कर रहा है, लुकास में खाली हम जब पहले फिबोनाची में हम 1 2 3 5 इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने ये 2 का नंबर रिप्लेस कर दिया, ये 2 और ये 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 11 18 29 लाइक दैट एंड सो ऑन, बराबर है? ये लुकास नंबर हो गया, बराबर है? अब आप खुद भी कर सकते हो अपना अलग से नया सीरीज तैयार। जैसे अंकित ने बोल दिया, आप एक नंबर बोलो, कोई भी नंबर बोला, एक नंबर 2 ले लो सर, 2 ले लिया, चलो 2 ले लिया। अब सुभाष सर ने सपोज 7 बोल दिया, समझ के चलते सुभाष सर ने 7 बोल दिया, तो ये अंकित ने बोला, ये सुभाष सर ने बोला, बराबर है? अब इससे जो तैयार होती है ये जो सीरीज है ये AS सीरीज होगी, यानी कि इसमें हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि अंकित ने 2 बोला, सुभाष सर ने 7 बोला, और इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे जैसे ये 9 9 और 7 16 और ये जो सीरीज बनेगी ये AS सीरीज है, AS सीरीज। और ये सीरीज भी जब 8 बार आप सामने जाओगे, इट गिव्स यू द रेशियो ऑफ 5। कोई भी सीरीज आपको 5 देती है। अब मैंने स्पेसिफिकली AS सीरीज क्यों बताया, क्योंकि अगर आप एक आधा स्क्रिप्ट ढूंढ रहे देख रहे हो और आपने ये काउंटिंग किया, जैसे पांडे सर ने भी पूछा था अभी काउंटिंग कहाँ से करे, सो
अभी मैंने यहाँ से लिया, जैसे पांडे सर से बात हुई थी कि ये 18 हो गया और ये सपोज 12 दिन नीचे आ गया, राइट? तो 18 मुझे पहले मिला, तो 18 + 12 is 30. So whether I am getting important top at 30 or not, this is the series, right? ये कस्टमाइज सीरीज होगी हर चीज की। तो सिर्फ रिदम या उसकी मेथोडोलॉजी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या जो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन या जो भी कर रहे हैं, ये मेथोडोलॉजी से कर रहे हैं कि आगे वाले नंबर में पीछे वाला नंबर ऐड करके आगे का नंबर मिलेगा, बराबर है? इसके अलावा आपको लगता है कि मैं मल्टीप्लाई करूं, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, और व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू डू इट, and that will work, that will show you good results. Otherwise that series will fail. वो series अगर infinite नहीं बन रही है तो that series will fail itself, no problem. ये जो standardized series बोल रहे हैं, ये infinite series है और ये nature में हर जगह पे पाई जाते हैं, करके हम इसको ज्यादा वेटेज देते हैं। But ultimately clue उसमें ये लिखा गया है कि anything can be a Fibonacci number. Fibonacci number कोई भी हो सकता है, क्योंकि Fibonacci number is not about number, it's about the phi ratio. ये जो रेशियो बनता है 0.618, ये इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। सो ये सभी सीरीज, दुनिया के जितने भी सीरीज है जो अपनी ये मेथोडोलॉजी से आगे जा रही है, एवरीथिंग विल रिजल्ट। ये आपने जो एएस सीरीज तैयार किया अभी, इसको आप तैयार करिएगा एक्सेल शीट में और आप चेक करिएगा, आफ्टर 8 इटरेशंस इट विल स्टार्ट गिविंग यू दीस रेशियोज, 0.618, 1.618, 2.618, 4.23, 6.85 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, राइट? इवन वो रेशियोज में जो रेशियोज होते हैं, वो रेशियोज में भी आपको यही चीज दिखेगी कि आपको अगर पहला रेशियो 1.618 आया, दूसरा 2.618 आया, तो आपका अगला 4.23 आता है। तो व्हाट इज हाउ 4.23 अराइज? दिस प्लस दिस इज 4.23, 4.23 प्लस दिस इट विल गिव यू 6.85। ये प्लस ये करोगे तो आपको फिर से मिलेगा 11 पॉइंट समथिंग, ये प्लस ये करोगे फिर आपको मिलेगा 17 पॉइंट समथिंग, लाइक दैट, बराबर है? तो मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट है rather than knowing that series. So anything can be that, but in a prime office, यानी एक फर्स्ट इंस्टेंस में अगर हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि यस एग्जैक्टली अगर फिबोनाची नंबर है तो दैट्स गुड, क्योंकि ये क्लियरली दिखाई रहा है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बट अगर नहीं मिल रहा है तो हम ये भी दिमाग जरूर यूज कर सकते हैं कि दिस इज माय 18, दिस इज माय 12, लेट अस लुक एट द हर्डल एट 30, व्हाट इज द प्रॉब्लम? और आगे का अगर जानना है तो 30 + 12 ये मुझे 42 पे मिलना चाहिए। सो नाउ सी आई हैव अ लॉजिक हाउ इट कैन अनफोल्ड इटसेल्फ इन फ्यूचर। सो ये क्लू सिर्फ मुझे इससे मिल रहा है, जो कि हम फिबोनाची सीरीज में भी तो कर रहे थे, यहाँ क्यों नहीं कर रहे? किसी ने नहीं थोड़ी किया। सॉरी, जस्ट अ सेकंड, somebody is knocking my door, just a second, just a second, पुढे पुढे बोल पटपट। तर ना ते चुफाई खाण्याचं बनव बाबा घेऊन येतो। यस ओके। अश्विनी, आपका अश्विनी का शायद माइक चालू है। ओके अश्विनी, शायद माइक चालू है आपके एंड से, या माइक किसी का चालू है? प्लीज उसका बैक एंड में माइक ऑफ कर दीजिएगा। शायद जोशी सर का चालू था। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर आए हो? इनका सर रेशियो भी 61.80 आता है सर, मैं जस्ट अभी कैलकुलेट किया। हाँ, सभी का वही आएगा। यस एग्जैक्टली वही तो मैं बोल रहा हूँ। So that is the beauty again, we don't need to depend on only one series. अगर हमारे पास वो पता है तो हमें ध्यान में आएगा ये सब चीजें पॉसिबल है कि नहीं। थोड़ा सा देखिए, सब एकदम रेडीली अगर दिखेगा, बिना किसी मेहनत के आपको रेडीली अगर चार्ट में दिखेगा, तो हमारे पास स्पेशल क्या है भैया कि आपको पैसे मिले मार्केट से, आपको कुछ ना कुछ तो अलग होना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द मॉब से ज्यादा बेटर नॉलेज। दैट इज द की ऑफ सक्सेस, दैट इज द होली ग्रेल। व्हाट इज द होली ग्रेल? कि जो जनरलाइज 100 प्लेयर्स अगर है तो 98 प्लेयर्स के पास जो नहीं है वो बचे हुए 2 के पास में है, दैट्स व्हाई दे आर अर्निंग मनी, बराबर ना? तो इस तरीके से कुछ कला हमारे पास में होनी चाहिए, तो ये इस तरीके से हम ढूंढते हैं तो वो मिलेगा, तो आपको आंसर जल्दी मिलेंगे, राइट? आई होप यहाँ तक क्लियर है। किसी को यहाँ पे किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, आई होप नो क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस आप तैयार रखे करिएगा, मैं राह नहीं देखूंगा, ठीक है? Let's move ahead. So काउंटिंग की बात चल रही थी हमारी, तो हमने पहले बेसिकली बात किया था कि हमें हायर टाइम फ्रेम रूल्स, लोअर टाइम फ्रेम इसमें काउंटिंग के इसमें। दूसरी बात ये थी कि हमने काउंटिंग किस तरीके से करे कि हम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट लोज और इंपॉर्टेंट हाइज को पकड़े,
और पॉसिबली अगर वो फिबोनाची नंबर में काउंटिंग आते हैं तो इट्स गुड। जस्ट अ सेकंड। राइट। सो ये एक सिंपली काउंटिंग की मेथोडोलॉजी होगी। इसी तरीके से अब इसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि काउंटिंग, ये तो ये समुद्र है, मैं जो बता रहा हूँ ये जस्ट एक बूंद है, समझ के चलिए काउंटिंग के बारे में। ये काउंटिंग के बारे में मैंने जैसे आपको बोला कि व्हाट इज द रूल, और क्या चीज छुपी हुई है वो किस तरीके से निकाले, इट इज अप टू यू। अगर आप इसको खुद के माइंड को लिबरेट करें और उसको देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि बहुत सारी चीजें काउंटिंग में पॉसिबल है। यानी सिंपली मैं बता रहा हूँ इस तरीके से, मैंने मेरे बुक में भी लिखा हुआ है कि मैंने एक टॉप लिया, मैंने दूसरा टॉप लिया, ये दो टॉप का डिस्टेंस था मे बी सम 13th day or maybe something 16th day, I don't know what is the actual days, वो बुक में जो लिखा है मुझे याद है वो शायद आइनॉक्स करके शायद स्क्रिप्ट था, आइनॉक्स विंड, आई रिमेम्बर कि ये मेरा काउंटिंग है 16 दिन का। अब ये 16, ये जो भी डिस्टेंसेस आता है, मैं अगर इसको मल्टीप्लाइड बाय 9 करता हूँ, एंड व्हाट एवर द नंबर ऑफ डेज आर, ये यहाँ से अगर मैं एक्सटेंड करूँ तो मुझे एग्जैक्टली ये बॉटम मिलता है। मैंने टाइम थोड़ा जगह निकाला, ये बॉटम मिलता है। सो सी दिस इज द काउंटिंग मेथड, इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है। और ये मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, मैंने तो जस्ट ट्रायल एरर किया, तब ध्यान में आ गया कि यार दो इंपॉर्टेंट टॉप्स मुझे अगर मिल रहे हैं, इफ आई गेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू टॉप्स, मल्टीप्लाई दैट बाय 9, यू फाइंड द इंपॉर्टेंट टॉप और बॉटम, राइट। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे हमने जो पैलिंड्रोम के बारे में बात किया है, वो भी इसी तरीके से है। या तो इसमें हम एक टाइम कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं, वो भी इसी तरीके से है। सिंपली वो भी जस्ट बात बता रहा हूँ, पंकज का ध्यान होगा तो। पंकज आपका ध्यान है, आई होप। बिल्कुल है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। या कुछ चीजें मैं थोड़ी फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है ये, क्योंकि ये जो मेथड है 9 वाला सर, ये 2 से 3 जगह यूज कर सकते हैं इसको। वो ज्योमेट्री वाली आपकी बुक में बिल्कुल क्लियरली उसमें डिफाइंड है एक्चुअली। तो उसमें मैंने अलग अलग चीजें बताई। जब हम ट्रेनिंग सेशन में होते हैं तो इतना सारा याद नहीं होता एक साथ कुछ बहुत सारी चीजें, एग्जैक्टली सर, है ना। तो जितना याद आता है उतना मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इस तरीके से हम करें मल्टीप्लाई बाय 9, तो वो एक इम्पोर्टेंट चीजें मिल जाती है। काउंटिंग, सिर्फ काउंटिंग की बात चल रही करके। उसी तरीके से एक चीज उसमें ये लिखी गई है, मैंने ये भी लिखी है कि पांडे सर ध्यान रखिएगा इसमें कि एक इम्पोर्टेंट लो है, एक इम्पोर्टेंट हाई है। तो मेरा ये 18 डेज है, जैसे आपने 18 बोला करके मैं बोल रहा हूँ, ये 18 डेज है सपोज। तो अगर आप इसको उल्टा करें, अब इसमें मेथोडोलॉजी मैंने काफी लंबी लिखी है किताब में, क्योंकि पहले मैं चाहता था कि ये पता ना चले लोगों को, कि क्योंकि थोड़ा मेहनत के बाद में मिला तो फिर उसकी मजा आती है। सी सिंपली एट द एंड इफ यू 18 डेज रैली और ये टॉप से आप 81 डेज अगर आगे बढ़ते हो तो अब आपको इंपॉर्टेंट टॉप मिलता है। और ये आप टेस्ट करें अपने आप, अपने हर एक चार्ट दिखे उसमें टेस्ट करें। तो ये और ये जो टूल है, ये जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक टी करके एक टूल है, सॉरी टी करके नहीं है, पीसी करके एक टूल है यहाँ पे, टाइम कैलकुलेटर करके, उसमें यही डाला हुआ है क्या कि हम यहाँ से काउंट करें ये कितने दिन है। सपोज ये 18 डेज है तो इट मूव्स अहेड 81 डेज एंड एग्जैक्टली यू फाइंड द टॉप और बॉटम, इंपॉर्टेंट लो और बॉटम एट दैट पॉइंट। और ये बड़ा अच्छी तरीके से होता है। तो ये सब चीजें क्या होगी, ये काउंटिंग के अलग अलग मेथोडोलॉजीज होगी। तो इसको अगर हम टैबुलेट करके रखें, जैसे आप जैसे जो नए हैं जिनको शायद पता नहीं है, तो वो जस्ट इसको रिमाइंड करके रखें कि शायद दिस इज द वे, शायद दिस इज द वे, शायद दिस इज द वे। सी, और खाली वेज लिख के नहीं होता है या मैंने बोलने से नहीं होता है। क्या होता है कि आप अनलेस एंड अनटिल यू टेस्ट इट ऑन अ चार्ट, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ चीजें होती है। ठीक है, सक्सेस एज ए ट्रेडर का एंड प्रोडक्ट कब आएगा, जब आप मुझे सुनेंगे, आप उसमें आपका दिमाग ऐड करेंगे, आप उसको बैक टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद में एक प्रॉपर सिस्टम बना के उसको ट्रेड करेंगे। दैट इज द प्रॉपर फुल वे, बराबर ना। सिर्फ मैंने अगर बोल दिया मल्टीप्लाइड बाय 9 है, ये कर दिया भैया, इस दिन टॉप बनना चाहिए हमारो शॉर्ट, तो आप हो गए लंबे भाई, बराबर ना। सो इसीलिए ये सब चीजों को जितना आप टेस्टिंग करोगे उतना आप बेटर
पोजीशन में रहोगे ये चीज को करने के लिए। So, इतना ही है कि यहाँ पे हमने उसका लिए टूल बना दिया। तो क्या होता है, एक लो ले लो, एक हाई ले लो, क्लिक करो तो आपको पता चलता है वर्टिकल लाइन आ जाएगी। तो आपको ध्यान में आता है कि ओके ये वहां पे टॉप बन रहा है कि नहीं बन रहा। ऐसे 50-60 जगह पे आप करेंगे, उसके बाद में ध्यान में आता है कि ओके इसका सक्सेस रेशियो 60% ही है। ओके फेयर इनफ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना। तो एटलीस्ट वो दिनों में आप रेडी रहोगे। यहाँ पे कहीं भी टीसी होगा, टाइम कैलकुलेटर होगा, टीसी ये रहा सर, थोड़ा पीछे एक राउंड एरो के ब्लू के साथ। ये मिल गया। यस मिल गया। ये टीसी है। तो जैसे सपोज मैंने यहाँ से सपोज एक आधा लो ले लिया और ये हाई ले लिया, है ना। सो ये यहाँ पे इस तरीके से ये पैलिंड्रोम की लाइन है और एक इसका एग्जैक्टली उल्टा जो है उसकी लाइन है। मैं उसको और एक जगह पे लगा देता हूँ। जैसे ये लो ले लिया मैंने, ये हाई ले लिया, राइट। काफी जगह पे एकदम प्रिसाइजली काम करते हुए दिखेगा। ऑफ कोर्स वो ट्रायल एरर का ही ये चीज है। जैसे टॉप ले लिया मैंने, ये ले लिया, राइट। तरीके से यहाँ पे तो कुछ प्रिसाइज काम नहीं किया उसने कहीं पे। अभी अगर ये चीज अगर देखेंगे, अब देखिए प्रिसाइजली यानी कि आप जब बहुत जगह पे लगाओगे तो ध्यान में आएगा कि ये कुछ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट में बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। कुछ स्क्रिप्ट्स में एकदम ही जब हिस्टोरिकली लगा दो तो पता है कि यस एग्जैक्टली वहां पे कुछ हो रहा है, बट वही इवेंट वही चीज रिपीट होगी इसका गारंटी नहीं होता है, बराबर है। तो उस जगह पे हमारा काम क्या बनता है कि सपोज मैंने यहाँ लगाया, यहाँ काम नहीं किया, तो अभी मैं क्या सोचूं कि अगली बार मैं लगाया तो वहां पे काम ही नहीं करेगा। नहीं, मेरा काम ये है कि अगर मुझे ये टाइमलाइन यहाँ मिल गई और ये टाइमलाइन मिल गई तो आई विल टेक एक्स्ट्रा कॉशन। तो हम जो टाइमिंग के बारे में जो बात करते हैं, नंबरिंग के बारे में बात करते हैं या काउंटिंग के बारे में जो बात करते हैं, वो इसीलिए कि हमें वहां पे कॉन्फ्लुएंस मिले। हम कोई भी एक चीज के बेसिस पे ट्रेड करते नहीं है, बताओ ना। एक सिस्टम है, जैसे हमने काफी साल मैंने इसमें इन्वेस्ट करे हैं कि हम कोई भी एक सिस्टम बना देते कि और एक होप्स होती है कि एक सिस्टम मुझे लाइफ में मिल जाए कि जिसमें मैं काम करूं तो बस मेरी लाइफ एकदम आई शुड बी फाइनेंशियली फ्री। सो ये मेरे ख्याल से ज्यादा यानी कि मुंगेरी लाल के सपने जैसा है। सो हम अपने को थोड़ा सा प्रॉपर वही हिसाब से बनाओ कि हमारी सिस्टम कॉम्प्लेक्स ही होगी, उसको एक 1+1 2 का आंसर नहीं मिलेगा। I won't be able to sell exactly at the top, I won't be able to buy exactly at the bottom। ये अगर हम अपने दिमाग को फिट करें तब हम वो प्रोसेस में चले जाएंगे कि हम अपने एंड रिजल्ट ज्यादा बेटर होने का ट्राई करें। तो इवन WD ज्ञान को भी आप बोलेंगे, वो भी बोलता है कि डोंट ट्राई टू गेट एग्जैक्ट टॉप एंड डोंट ट्राई टू गेट एग्जैक्ट बॉटम, क्योंकि बॉटम हुआ है ये कंफर्मेशन के बाद में ही पता चलता है कि वो बॉटम हुआ। मे बी समथिंग लाइक से रिवर्सिबल बार इज देयर लाइक दैट, राइट। जस्ट अ सेकंड, so okay, just a second, somebody statistics की किताबें कुछ मेरे पास आई है, just a second। Sorry guys, so आपका बैटरी फिनिश हो रहा है? हाँ, क्या बोले सर? बैटरी फिनिश हो रही है? नहीं कुछ कोई मुझे लॉक करके गया है घर के लोग, तो बाहर से लॉक है तो चले गए, तो उनका मैसेज आया था कि कुछ बुक्स लाए उसके लिए, तो आ रहा है वो, नो प्रॉब्लम। सो चलिए यहाँ तक के क्लियर है। सो ये काउंटिंग्स के हमारे अलग अलग मेथोडोलॉजीज और यही चीजें हम कैलेंडर डे ट्रेडिंग डे पे भी करेंगे।
काफी सारी नई चीजें इसमें और ऐड करी है मैंने, और आप भी नई चीजें ऐड कर सकते हैं इसमें, और उसको जस्ट चेक करें, टेस्ट करें, और रिजल्ट देखें उसका। तो ये एक चीज हुई। आई होप यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट नहीं है, और हम आगे बढ़ते हैं फिर इसमें, राइट? क्योंकि जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो मेरे ख्याल से L1 L2 L3 के ऊपर था, पांडे सर का भी और देवदत्त का भी, ठीक है ना? सो ये यहाँ तक के क्लियर है। हम आगे बढ़े काउंटिंग के लिए, किसी को कुछ डाउट नहीं है? राइट सो राइट सर। यस सर। तो नेक्स्ट काउंटिंग के बारे में अभी आप मार्क करके रखिए, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन। तो अनदर वे ऑफ काउंटिंग, और या सिंपलेस्ट वे कि ये जो रिट्रेसमेंट्स जो होती है वो किस तरीके से, सो इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय WT1, ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया है, बट उसमें कहीं तो भी वर्डिंग्स है कि व्हेनेवर वी मूव अप द रिट्रेसमेंट इज नॉर्मली फॉर 3 टाइम फ्रेम। So whenever we move up, this retracement will be for 3 time frame, right? So ये बड़ा confusing भी है, practically करने जाओगे तो बड़ा difficult है, just तो इसीलिए ये चीज बड़ी clear चाहिए। अगर वो clear होगी तो आपको ध्यान में आएगा, और डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा कि वो चीज को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। सो जिस तरीके से अपवर्ड में है उसी तरीके से डाउनवर्ड में भी है कि सो इफ स्क्रिप इज मूविंग डाउन, इट विल मूव अप फॉर 3 time frame. If it continues downfall, then moves up for a 3 time frame, and then downfall continues. So 3 time frame is a standard given by WD Gyan, और वो really it's really worth that knowing in detail. But अगर हम इसको कोई इंडिकेटर से या इसके थ्रू तैयार करते हैं ना, तो मुझे कभी उसका रिजल्ट कभी अच्छा दिखा नहीं। Then we tried to explore it, एक चीज चेक किया, और कभी बल्ब लगा, ध्यान में आया कि किस तरीके से हम इसको काउंटिंग करते हैं। तो अभी ये चीज बड़ा क्लियर कर ले हम, क्योंकि ये एक वन ऑफ द गुड कॉन्फ्लुएंसेस है हमारे लिए कि हम कहाँ पे हम इंट्रेस्ट करते हैं। Knowing the L3, thank you sir. So knowing the proper counting plays a huge role, और उसी में हम आगे बढ़ सकते हैं कि किस तरीके से काउंटिंग, सिंपल काउंटिंग जो होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये काउंटिंग हमने 18 पकड़ा था, जैसे पांडे सर ने बोला, तो ये काउंटिंग और कुछ हो सकता है क्या, इसके ऊपर थोड़ा हम लाइट डालते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट H1 H2 H3 एंड L1 L2 L3, राइट? तो ये चीज एकदम क्लियर करिए, यहाँ पे किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी डाउट आएगा तो फिर कैसे जाएंगे बस, ठीक है ना? तो ध्यान में रखिएगा, काउंटिंग करते वक्त पहले अपन L1 L2 L3 की बात करते हैं कि कंसीडरिंग, सो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं जो बोल रहा हूँ, स्क्रिप इज मूविंग अप एंड स्क्रिप इज इन फ्रेश ग्राउंड, सो स्क्रिप इज इन फ्रेश ग्राउंड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? स्क्रिप हैज टू बी इन अ फ्रेश ग्राउंड। So every time script moves up and breaks the previous high, that becomes your L1, right? So script ऊपर जा रही है, so suppose मेरा ये पहला इस तरीके से मेरे कैंडल्स है, समझ के चलिए। अभी यहाँ तक ही मेरे पास सीन है, आगे का मुझे पता नहीं है क्या है काउंटिंग। So if I take into consider this candle, I will mark this as L1. अगर ये हाई ब्रेक कर दिया तो मैं L1 shifts. Whenever this high is broken, my L1 shifts. यहाँ पे high break हुआ, मेरा L1 shift हो गया, right? So every time you move in a fresh higher level, your L1 shifts. See, whenever this low is broken, your L2 will come into picture. This the low L1 का low break हुआ है, L1 का high break नहीं हुआ है, तो it will be your L2. Similarly, जब इसका लो ब्रेक होगा तब जो आएगा that will be your L3. So it may not be in a direct candle, there can be some inside bars also. So यहाँ पे एक कंफ्यूजन नॉर्मली होता है कि 3 टाइम फ्रेम रिट्रेस करता है, यानी कि क्या 3 कैंडल करता है? नहीं, दे कैन बी मल्टीपल कैंडल्स, देयर कैन बी मल्टीपल कैंडल्स। तो काउंटिंग जो होगा वो काउंटिंग होगा ऑन द बेसिस ऑफ low is broken and high of the L1 is not broken, right? So highest candle से counting चालू होगा, that will be your L1. If L1 breaks, then L2. If L2 breaks, then L3. And this is the most likely level wherein upward move against starts. ठीक है? इसमें किसी को कुछ डाउट है?
नो सर, नो इसमें ये पूछना था मुझे। सर एमी ब्रोकर में कन्फ्लुएंस में वो नीचे वाला भी बता देता है L1 L2। एग्जैक्टली। सो मुझे वो ध्यान में आया क्योंकि मैंने वो चेक किया, उसको इश्यूज है, प्रोग्रामेटिकली कुछ इश्यूज थे, उसके कारण वो हुआ है। सो आप अगर इसमें जो अपन ने प्रोग्रामिंग किया है उसमें अगर आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे अपन इसमें क्या करते हैं कि यहाँ चले जाते हैं और हम इसको एक्सप्लोर कर देते हैं, तो हमारे पास में ये काउंटिंग्स आ जाते हैं। सो जैसे मैंने अभी सपोज सुजलॉन लिया, डेट गलत आ रही है। हाँ डेट मैंने गलत डाली क्या? ने डेट, हाँ 19 हाँ मैंने दो डेट, हाँ जो भी एकदम गलत डेट डाला, इसको मुझे करंट डेट डालना पड़ेगा। टुडेज डेट आज का कार्ड, आज मार्केट का 26 ले लीजिए 26 सर, कल आएगी, की। राइट, कल की डेट आएगी यहाँ पे, ये आ गया आपका 26, राइट, ये 26 आ गया और मैंने बाय डिफॉल्ट जो भी डाला होगा, राइट। तो इसमें आपको, आप जब डबल क्लिक करोगे तब आपको ध्यान में आएगा कि जैसे ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है और ये मेरा L3 है। तो अब कभी कभी क्या होगा इसमें आप जब एक आधी स्क्रिप्ट में हुआ होगा, जैसे अब सपोज इसमें दिखाते हैं ये भी प्रॉपर है, तो एक्साइड इंडिया में हुआ, एक साइड ना कहाँ है सर, ऊपर दिख रहा है एक साइड, इसमें तो नहीं दिखा मुझे, इसी में एक आधी दूसरी देख लेता हूँ मैं, कोई ना कोई तो होगा। ये भी प्रॉपर नहीं है, हाँ बट वो जरूर आएगा, कहाँ वहां पे कब, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली स्क्रिप्ट आई है, अभी देखिएगा, राइट। अब देखिए इसने इसको L1 पकड़ा, इसको L2 पकड़ा और इसको L3 पकड़ा और आपको निकाल के दिया हुआ है। तो ऐसे जब भी होगा तब आप उसको इग्नोर करें, क्योंकि वो सॉल्व नहीं कर पाया, मैं खुद प्रोग्रामर नहीं हूँ, जितना कुछ प्रोग्रामर को बताया था उसने वो हिसाब से किया। सो एटलीस्ट वी गेट अ गुड, एटलीस्ट रिजल्ट एक अच्छा मिल जाता है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज है, देखो एक्सप्लोरेशन कोई भी हो, मेजर इट्स फ्रॉम फॉर्च्यून प्लस, ड्रीम 45 और एनीथिंग एल्स फ्रॉम एमी ब्रोकर और मेटास्टॉक और ट्रेड गाइडर, वो एट द एंड होने के बाद आपको खुद एक बार खुद देखना है, आपको ब्लाइंडली उसके ऊपर फेथ नहीं रखना है ना। सो इस तरीके से अगर मुझे L1 L2 दिख रहा है तो आई नो माय व्हाट इज माय फर्स्ट रूल, इट हैज टू बी एट द टॉप मोस्ट लेवल, इट इज नॉट एट द टॉप लेवल, सो देयर इज नो क्वेश्चन। तो हमेशा L1 L2 L3 के लिए ध्यान रखिए कि हमारे लिए ये डायग्राम ध्यान में रखना है हमको, ये जो रिट्रेसमेंट है हम हाँ यस सर। सर ये जो L1 L2 L3 ये किसी भी टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं, जैसे अभी ग्लेन का देख रहे हैं वो वीकली है चार्ट, राइट? ये वीकली बराबर। तो क्या हमारे को ये L1 L2 L3 जो है हम डेली में भी देख सकते हैं, वीकली में भी देख सकते हैं और मंथली में भी देख सकते हैं? हाँ, सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया था कि हायर टाइम फ्रेम रूल्स लोअर, सो आप कोई भी ग्राफ देखेंगे तो उसको आप सीधा सबसे पहले मंथली करेंगे, बराबर ना? हाँ मंथली करेंगे। अभी जैसे मैंने ये मंथली किया, अब देखिए मेरा मंथली में मुझे काउंटिंग आ गया, ये जो काउंटिंग था ये मेरा H1 हुआ, ये मेरा H2 हुआ और ये मेरा H3 हुआ। सो इस वक्त अगर आप थे ये महीने में, तब आपको हर वक्त अपनी पोजीशन जब होगी तब हमको पता होना चाहिए कि मैं H3 मंथ में हूँ। सो इट हेल्प्स यू अ लॉट, बराबर ना? तो हम पहले हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे और फिर धीरे धीरे लोअर पे। सो वीकली टू डेली दैट इज गुड वन। माने हम वीकली में देखेंगे, सपोज वीकली मेरा चार्ट है और मुझे वीकली में पता चल गया, जैसे कि अभी शायद मैंने कल ये जो लिया था क्या था, स्टार मैंने मंथली वाला एक भेजा था, मंथली वाला भेजा आपने, आपको लास्ट ईयर का ये काउंटिंग ना क्लियर है। हाँ राइट नाइस वन, एग्जैक्टली दैट इज गुड वन, ठीक है ना? सो यस ये देखिए, ये जस्ट स्टार की बात कर रहा हूँ मैं। स्टार देखिए तो मंथली में मुझे पता है कि ये देखिए फ्रेश ग्राउंड है L1 L2 L3, सो मेरा ये मंथ इज इम्पोर्टेंट, राइट? ये मुझे इस मंथ में पता है कि यहाँ से दिस कुड बी द लोएस्ट पॉइंट प्रोबेबली, बराबर? सो आई एम मूविंग ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, बराबर है? सो अभी मैंने जब इसको डेली में देखा तब मुझे ध्यान में आया कि डेली में ये तो बहुत सारे L1 L2 L3 बहुत हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा नंबर, बट एटलीस्ट ये मंथ मेरा L3 है ये मुझे पता है। सो और मुझे उस वक्त ध्यान में आया कि ये मेरा 45 डिग्री एंगल है और यहाँ पे मुझे मिल रहा है वो कुछ ना कुछ चेंज। सो knowing the count plays a great role, that I was aware this was a monthly L3. So monthly L3 है, इसीलिए फिर मैं एंट्री करने के लिए मैं मंथली का L3 कंप्लीट होने के बाद राह देख रहा हूँ, ऐसे नहीं, मंथ मेरा L3 है ये अगर मुझे पता है तो आई एम गोइंग ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम टू चेक फॉर एनी एंट्रीज, सो दैट कुड बी माय वन ऑफ द कॉन्फ्लुएंस। तो इसमें डेली में सर ऑलरेडी यदि आप देखो लास्ट कैंडल को यदि छोड़ दें तो उससे पहले वाली जो 3 कैंडल हैं, जस्ट पहले वाली, वो भी L1 L2 L3 बना रही हैं बहुत अच्छा।
ये H1 H2 H3 मानूंगा मैं। ओके हाँ rather, और पर मैं इसको दूसरे तरीके से L1 L2 L3 भी मानूंगा। L1 L2 L3 यही शायद भाटी सर ने बोला था। भाटी सर ने मुझे कुछ पोस्ट डाली थी, उसमें मैंने यही बात की थी। देखिए यहाँ पे एक मुद्दा बड़ा काम में आता है जो हमको ज्यादा परफॉर्मेंस वाइज अच्छा लगा, वो मैं बता रहा हूँ कि जैसे वो इम्पोर्टेंट टॉप में अगर ये आता है तो इट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। कैसा होता है, माइक्रो एंड मैक्रो तो हर जगह पे रहेगा, बराबर ना, यानी कि यू कैन इंटरप्रेट समथिंग लाइक दैट, बट मैक्रो में ध्यान में आता है कि यार ये जो चीज चल रही है ये शायद हम फ्रेश ग्राउंड में नहीं है, सो शुड आई कंसीडर दिस एज L1 L2 L3 और नॉट। एक बात पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे ये L1 L2 L3 पकड़ना है, इसका मतलब L3 के बाद मेरा चेंज होने वाला है, तो हैज इट डन अर्लियर, तो ये थोड़ा और चीज मैटर करेगा, बराबर ना। तो ये एक मुद्दा जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम फ्रेश ग्राउंड में अगर हमारा L बने या फ्रेश ग्राउंड में हमारा H बने, जैसे कि हमारा ये फ्रेश ग्राउंड में H बना, तो ये हमारा H1 हुआ, ये मेरा H2 हुआ, ये मेरा H3 हुआ, सो अगेन इट स्टार्टेड मूविंग डाउन। सो इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट ऑल, यू कैन आल्सो थिंक ओवर इट और यू कैन चेक। नहीं, आपने जब ये बात बोली सर कि हम जब मंथली में हायर टाइम फ्रेम के अंदर H3 में हैं, राइट, और हमें ये कंसीडर जरूर करना है कि H3 यदि हायर टाइम फ्रेम का है तो वो एक हमारे को H4 के अंदर एक बाउंस देगा, राइट? एग्जैक्टली। और दूसरा पॉइंट हाँ H3 के बाद ही मैं कह रहा हूँ, पर दूसरा पॉइंट ये भी आ रहा है कि मुझे H3 का लो नहीं पता कि वो लो क्या लगाने वाला है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेरे को वो ये दिखा रहा है ऑलरेडी कि वो 45 डिग्री के एंगल पे जा रहा है, तो मैं ये कंसीडर करता हूं कि 45 डिग्री एंगल जो है वो मेरा सबसे प्रोमिनेंट होता है, जो मुझे रिजल्ट 99% देता ही है। तो आई एम जस्ट थिंकिंग दैट, राइट सर? Exactly. Because see, you cannot take confirmation on higher time frame. अगर हम बोलेंगे कि भैया आपको L3 मिलता है, ओके, मैं ऊपर गया, मैं L3 में नीचे आया मंथली में, कि मंथली चार्ट है, ये ऐसा आप इमेजिन करिए। सो ये नीचे गया, उसके बाद में ये मेरा L3 हो गया, और मैं बोला कि इसके बाद तो भागना चाहिए, पर मैं कंफर्मेशन कर लूंगा जब मेरा ये रिवर्सिबल बार या कुछ मिला। भैया ये एक महीना और रुकूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस कितना दूर हो जाएगा। सो इट्स नॉट अ ट्रेडेबल थिंग। इसीलिए हम उसको हायर टाइम फ्रेम में H3 है क्या, L3 है क्या, ओके, सो वी गेट प्रिपेयर्ड कि बस हम L3 में है। अब L3 में मुझे वीकली में डिमांड जोन है, या डेली में डिमांड जोन है, या मेरे 45 डिग्री है, या तो मेरे काउंटिंग्स है, और वट एवर इट में भी, जो भी हम अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे सीखेंगे, वो सब यहाँ पे मैच कर रहे होंगे, तो वी कैन बी लिटिल बिट अहेड ऑफ टाइम। इसीलिए ये एडवांटेज हमें जरूर मिलेगा ये काउंटिंग में। ये काउंटिंग में एकदम प्रिसीजन अगर होगा तो काफी इसमें बेनिफिट मिलता है, राइट? तो ये एक चीज होगी काउंटिंग के। पांडे सर क्लियर है यहाँ तक कि कुछ डाउट होगा तो एक आधा स्क्रिप्ट में कुछ देख लें, अगर हम चाहते हैं तो हम, ठीक है ना भाई? PIA, who is PIA? नॉट, मुझे पता नहीं चल रहा है कौन है। हेलो सर। हाँ PIA, यस कीर्ति सर। अरे कीर्ति भाई नमस्कार। ये आप डॉक्टर ने नाम पिया है तो डॉक्टर ने नाम डाल दिया। अच्छा। ये लाइन वो उसका क्लास, ये अच्छा, ये लाइन चार्ट करने से इजी पड़ेगा क्या? क्या बोले सर? इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने से इजी पड़ेगा? नहीं सर, क्योंकि वो तो डायरेक्ट लाइन में रहेगा, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि वो L1 L2 कब बना रहा है। तो इसको जब करते हैं, इसको लाइन के जगह पे बार में कन्वर्ट करेंगे सर। बार में कन्वर्ट करोगे तो ये ज्यादा अच्छा दिखेगा और ज्यादा जल्दी ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि उस वक्त आपका ध्यान यहाँ नहीं रहता है कि कितना बड़ा ग्रीन कैंडल है। सीधा सीधा आपको बार दिखेगा तो आपको ध्यान में आता है कि भैया यस इट इज सिंपल। आपके मेरे ख्याल से कहीं तो भी ऑप्शन भी होगा बार बनाने का। जस्ट अ सेकंड, आजकल तो बार भी सब बंद ही है, नागपुर में भी। जस्ट सर। हाँ सर। सर बोलिए। Will it be very wrong? Will it be very wrong to say कि H3 becomes L1? H3 actually becomes L1? हाँ H3 यानी कि मैं जस्ट निकालता हूँ यहाँ पे। ये सपोज आप नीचे जा रहे हो और ये आपका H3 है। H3 is your L1, exactly, right?
एवरी टाइम। हाँ, यानी कि आप सपोज ऊपर जा रहे हो, आपका सपोज मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, तो आपका ये जो है, ये आपका H1 हुआ, बराबर है, और ये आपका H2 हुआ। तो H2 कब हुआ? जब आपका कोई तो भी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, मींस मे बी प्रोबेबली यू आर इन अ फ्रेश ग्राउंड, प्रोबेबली। सो जब आप ये H2 बोल रहे हो, उस वक्त वो L1 रहेगा। अगर H2 का हाई ब्रेक हो गया और ये H3 हो गया, तो ये L1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बराबर ना? क्लियर है? क्लियर है? या क्लियर। हाँ, तो ये एक मैंने क्लियर किया। सर इसमें सर एक जैसे एक चार्ट देखने के हिसाब से सर बीच में हमने डिस्कस भी किया था डॉक्टर रेड्डी। तो डॉक्टर रेड्डी में शायद है ना, अगर आप देखेंगे तो शायद फ्रेश ग्राउंड से नीचे से वो H1 H2 H3 H4 ऐसा बना रहा है। बराबर। अभी सपोज मैं डेली में देख रहा हूँ डॉक्टर रेड्डी, राइट? तो ये जो डेली है ना सर, ये डेली है, डॉक्टर रेड्डी डेली में देख रहा हूँ। यस यस यस, है ना? तो ये जो मेरा हुआ, ये मेरा H1 हुआ, ये मेरा H2 हुआ, और ये मेरा H3 हुआ, बराबर है? तो अब ये जरूर ध्यान में रखें। अब इसमें एक एडिशनल पॉइंट डाल रहा हूँ, यहाँ तक अगर क्लियर होगा तो, बराबर है? आई होप आपका यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होता है मार्केट में, वाइब्रेशन तो मैंने जैसे बताया, इट्स अ फंडामेंटल लॉ, वाइब्रेशन तो होते ही रहेगा। अब कभी कभी क्या होता है, जो हम एकदम प्रिसाइजली बोलते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल ये सिग्नल क्रॉस का ये लाइन है, इसका क्रॉस नहीं होना चाहिए, बहुत बार ये क्रॉस होता है। तो आप समझे, क्या समझे इसको, कि भैया जैसे ये मेरा H1 है, ये मेरा H2 है, अब ये मेरा H3 है, तो ये क्या ये मेरा H4 है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे हम? बराबर। दिखने के लिए अगर आप बोलेंगे तो आपको सीधा सीधा H4 दिख रहा है, हाई ब्रेक कर दिया, दैट्स ऑल, बराबर है? इसमें हम जरूर वो रूल याद रखें कि ये जो मेरा H3 बना हुआ है, ये मेरा H3 है, ये H3 अगर फिल्टर होता है तो मैं समझ लूंगा कि मेरा H4 बन गया, बराबर है? सो ये क्राइटेरिया आप उसमें रख सकते हो कि भाई मेरा ये जो चीज है, ये हाई अगर ब्रेक हो गया तो, सॉरी जस्ट सेकंड, आज बड़ा ट्रबल हो रहा है, सेकंड पावर सप्लाई, या तो ये मेरा जो भी कोई हाई है और जो हाई में शिफ्ट कर रहा हूँ, उस वक्त ये अगर आप देख रहे हैं कि वो फिल्टर हो गया, या उसको आप एक मोटा मोटा तौर पे हम जैसे बोलते हैं कि हम फिल्टर के लिए 1.0033 रखते हैं या 0.9967 रखते हैं, तो ऐसे वक्त जब अब हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं, हम इसको मोटा मोटा तौर पे 1% का तो मार्जिन देवे कि भैया ये जो हाई है, ये हाई एटलीस्ट 1% से ब्रेक कर दिया है, तो लेट मी शिफ्ट माय H1 H2, लेट मी शिफ्ट हियर। यहाँ पे अगर वो नहीं हो रहा है उतना, तो दैट यू शुड नॉट कंसीडर। तो ये थोड़ा सा फाइननेस आने के लिए ये चीज जरूर ध्यान में रखें कि मेरा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जैसे डॉक्टर रेड्डी की अगर आप बात करें तो ये मेरा H1 है, ये मेरा H2 है, ये मेरा H3 है, भैया ये मेरा H4 हो गया क्या, पता नहीं, बराबर है? सो अगर हम वो वाइब्रेशन को स्मूथनिंग कर पाए कि बाय टेकिंग सम से 1% डिफरेंस अगर होता है, या तो जैसे अपन फिल्टर की बात कर रहे हैं, वो अगर हो गया तो यू कैन कंसीडर की यस। और चार्ट देख के आपको ये जरूर ध्यान में आता है कि भैया ये प्रोमिनेंटली किया या नहीं किया है। अगर प्रोमिनेंटली नहीं किया दिख रहा है तो शुड आई शिफ्ट माय काउंटिंग, यस और नो? देखिए जहां पे नहीं, मैंने कि जहां पे ऐसे वाइब्रेशन नहीं है, दैट इज ऑलवेज गुड टू ट्रेड, क्योंकि क्लियर कट है, वहां पे आपको डाउट नहीं रहेगा कि वेदर आई वांट टू शिफ्ट माय काउंटिंग और नॉट, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां डाउट आ रहा है, तो अभी जैसे यहाँ पे आप बोलेंगे सर आपने बोला था अब ये मेरा H4 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? H3 ब्रेक हुआ, इसका मतलब रैली चालू होनी चाहिए। क्या होता है, हम जब बोलते हैं कि ये H3 हो गया, नाउ इट शुड स्टार्ट डाउनवर्ड, बट अगर ये H4 हो गया तो आपके बैक एंड में चालू हो जाएगा, ब्रेन बोलेगा कि H4 हो गया, नाउ इट कैन गो टू H5 एंड देन कम डाउन एंड देन इट विल स्टार्ट रैली। दिस इज द माइंड फ्रेम यू आर प्रिपेयरिंग। सो इसीलिए जरूरी है कि ये चीज को हम किस तरीके से देखें उस वक्त, ठीक है? तो इस तरीके से परसेंटेज वाइब्रेशन देख के आप बोल सकते हैं कि ओके फेयर इनफ, इट इज maybe it is closing above that high, maybe probably see this is my L1, this is my L2, this is closing below this level directly, so my L3 is I can start increasing my count। इस तरीके से हमें उसमें फाइननेस लाना पड़ेगा। ये तभी होता है जब आप मल्टीपल चार्ट्स देखोगे, तब डाउट्स आएंगे, जब डाउट्स आएंगे तब आपको वो क्लैरिटी आएगी कि भाई किस तरीके से हम काउंट करें। बट इट बिलीव मी, दिस इज रियली वेरी गुड, यानी कि इट इज सो सिंपल एंड रियली इफेक्टिव। बट
you cannot go into the war with only one instrument or एक gun लेके आप नहीं जा सकते. You need multiple tools to deal with those situations. So इसीलिए आपको ये ध्यान में जरूर रखना पड़ेगा कि it is the only one of the confluences which we are taking into consideration कि whether that is going to be a good rally. So कल ही मैंने इसमें जो स्टार में जैसे मैंने बताया आपको. Yes sir. सर अभी ये जो डॉक्टर रेड्डी का डेली चार्ट देख रहे हैं हम, रेड्डी ला रहा हूँ सर, एक सेकंड. डॉक्टर रेड्डी का डेली चार्ट ला रहा हूँ मैं. ये हाँ, इसमें अगर अभी नीचे में L1 L2 L3 आता है तो इसको, इस कॉन्फ्लुएंस को हम बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देंगे. नीचे में तो H1 आएगा. L1 कौन सा बोल रहे हैं? नहीं, अभी यहाँ से L1 L2 L3 आता है अगले 3 दिन में, तो हम इसको ज्यादा वेटेज नहीं देंगे इस कॉन्फ्लुएंस को. यस क्योंकि उसने H3 ब्रेक नहीं किया है और फ्रेश ग्राउंड में भी नहीं आ रहा है और बहुत बॉटम में भी आ रहा है. ये बॉटम में है तो बॉटम में हमारे काउंटिंग H1 वाले आएंगे, बराबर है. क्योंकि देखिए सबसे लोएस्ट कैंडल पे पास गया मैं और मुझे पता चला ये लोएस्ट है, तो ये मेरा H1 हो गया, ये मेरा H2 हो गया और यहाँ पे मेरा कहीं H3 हुआ. अब अगर ये H4 होता था या H5 होता था तो मेरे को अंडर करंट क्या बोलता था कि अभी ये स्क्रिप्ट को पॉजिटिव दिख रही है, so I'll be ready to catch it at the bottom. So ये H4 H3 यानी कि सिंपली H3 अगर ब्रेक कर दिया तो we have a bullish mentality कि probably this could go into bullish phase, it will give you retracement, no problem. But एक mindset बन जाएगा कि भी हाँ H3 के बाद में H4 prominently बना. अब अगर वो L1 L2 L3 बना रहा है यहाँ पे, then you can take a call, बराबर है. So H4 या H5 बनने के बाद में अगर L3 बनता है तो then you can think of कि भाई okay probably इसको अभी ऊपर निकलना है क्योंकि it has given a first sign that it has a broken H3, बराबर ना. क्लियर है भाटी सर? ओके. हाँ हरामी भी है ना. क्या बोले सर? हरामी भी है ना ये. हाँ अब ये हरामी जो होगा वो हरामी को हमें कंफर्मेशन ये देखना पड़ेगा हर जगह पे. आप ध्यान रखें हरामी शुड बी विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम. तो अपने यहाँ पे वॉल्यूम ऐड कर देंगे. वॉल्यूम शायद इसमें ऐड होगा ये. अब आप देखिए हाँ इधर ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल. ये देखिए अभी अगर आप इसको हरामी बोलेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम है क्या. तो नॉर्मली पहला साइन जब आप देखते हो तो ये जरूर देखिए कि यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम है क्या. तो इट इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सो इट्स ओके. हरामी कैन बी ओनली कैंडल स्टिक पैटर्न, नो इश्यू. बट एडिशनल वेटेज अगर आपको देना है तब आपको क्लियर कट पता होता है कि बॉस इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. कि जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम जो भी है काफी हेवी वॉल्यूम है तो आप जरूर उसको ज्यादा वेटेज देंगे अगर वो हरामी है. हरामी along with the volume is a good reason. ठीक है. सर हरामी कैंडल उसकी बॉटम और टॉप पे रहते हैं क्या सर? यस हरामी कौन सा है इसके ऊपर डिपेंड है. हरामी अगर बुलिश होगा तो वो बॉटम में आएगा, हरामी अगर बियरिश है तो वो टॉप पे आएगा. इसके उल्टा कुछ भी आएगा तो वो काम का नहीं है. अगर वो कहीं बीच में आ गया जैसे अगर हाँ जस्ट सेकंड ना, जैसे साइडवेज स्क्रिप्ट चल रही है और आपको यहाँ पे हरामी दिख रहा है तो इट मेक्स नो सेंस. हरामी आना चाहिए आपको बॉटम साइड में, अभी इसका कोई सेंस बनेगा. यस आगे का क्वेश्चन पूछो. सर उसमें आपने जो अपना H3 सर उसमें वो तो ब्रेक हो गया था सर. H4 दिख रहा था उसमें. एक सेकंड कौन सा अभी का स्क्रिप्ट जो बोल रहा था वो? डॉक्टर रेड्डी वाले. डॉक्टर रेड्डी वाला डेली स्क्रिप्ट में. एक सेकंड डॉक्टर रेड्डी ये है. इसमें क्या बोल रहे हैं? हाँ सर इसमें H3 तो सर ब्रेक हो ऐसे लिख रहा है ना कि H3 ब्रेक हो गया है. ये बराबर है. आप बोल रहे हैं ये H3 है और ये ब्रेक हो गया, बराबर है. ये H3 है और बराबर है ना. मैं जो बोल रहा हूँ H3 है और ये ब्रेक हो गया, बराबर है. है ना. देखो क्या होता है बहुत बार ब्रेक यानी कि आपको आंखों से दिख रहा है वो ब्रेक हो गया. कभी कभी क्या होता है सुबह सुबह एक कैंडल का एक छोटा सा ट्रेड इसके ऊपर हो जाता है तो आप बोलेंगे ये ब्रेक हो गया. मे बी 100 शेयर का ट्रेड हो गया खाली यहाँ पे. तो ऐसे वक्त वो जो भी हुआ है इसको अपन बोलेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट. इसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, यानी ये उल्लू बनाने के लिए ऊपर गया है. तो अभी ये उल्लू बना रहा है कि नहीं बना रहा है ये कैसे पता चलेगा. तो इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि भैया ये जो हाई था
H3 का, ये H3 का हाई एटलीस्ट 1% से ब्रेक हो जाए या आपका फिल्टर हो जाए, जो फिल्टर का अपना फॉर्मूला है वो हो जाए। सो यू हैव टू ऑप्शंस, 1% और फिल्टर, ये दो में से कोई भी चीज होती है तब आप नंबरिंग को आगे बढ़ाएंगे। आंखों से जो दिख रहा है दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे कि यहाँ पे हुआ 1, ये 2 और ये 3, सो मेरा ये तो 4 हो गया, तो ये 4 है या नहीं है। सो मुझे टाइम ऑफ एसी जब मैं छोटा सा दोजी दिख रहा है, इसका मतलब ये ऊपर यहाँ पे हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, बस इतना वाइब्रेशन किया। सो प्रोबेबली इसके हाई को प्रॉपर्ली ब्रेक ही नहीं किया उसने, एक ही कैंडल के अंदर खेला होगा इंट्राडे में भी। तो ऐसे वक्त अपन बोल सकते हैं नहीं ये मेरा प्रॉपर नहीं है। सो इसलिए हमें ये रूल बनाना पड़ेगा कि हम क्यों रूल बना रहे हैं कि फॉल्स जो होता है ब्रेकआउट, जो उल्लू बनाने के लिए होते हैं, वहां पे हम बचने चाहिए। तो इसीलिए हम रूल बना रहे हैं हमारे सेफ्टी के लिए कि इसके ऊपर 1% रहना चाहिए कम से कम, या तो इसके हाई के ऊपर जो अपन 15 मिनट का क्लोज और फिल्टर बोलते हैं वो होना चाहिए। ये अगर होता है तो हम समझेंगे कि ये मेरा काउंट बढ़ गया भैया, अब मेरा H4 हो गया। इस तरीके से हम काउंटिंग को बढ़ाएंगे। अगर वो ना करेंगे तो अभी क्या हो गया, यहाँ पे तो H4 बन गया, आप बोलोगे आप H4 बन गया, ये तो स्क्रिप्ट बुलिश होगी भाई, तो आपको हाँ नीचे मिलेगी कहीं पे, तो आप बोलेंगे मैं लॉन्ग करूंगा, बट वो लॉन्ग नहीं होगी फिर ऐसे में। इसीलिए ये जो छोटे छोटे लूप होल्स है उसको आपको पता होना पड़ेगा, है ना। सर डॉक्टर रेड्डी का सर एक बार मंथली कर लो, उसको कर लिया। ये सर अभी सर काउंट करेंगे तो उसका ये L2 ही काउंट होगा ना सर? L2 क्यों? देखो वेरी नाइस। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते जाओ यार, तो क्या होता है लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड ना, कहाँ गया मेरा? हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम इसको किस तरीके से काउंट करें। अगर हम इसको ये तो टॉप मोस्ट पॉइंट है तो हम इसको L1 बोलेंगे। अब अगर हम इतना श्रूड रहेंगे तो ये 5500 से 4000 का लगभग का लेवल दिख रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, 5500 से 4000 तक का 1500 का लेवल। सो ऐसे में तो मेरा L1 L2 L3 जब बनेगा तभी मैं कुछ ट्रेड कर पाऊंगा, तब तक ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। अब ऐसे वक्त में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बराबर है। तो बार बार कॉम्प्रोमाइज करनी अच्छी बात नहीं है, बराबर है, बट कॉम्प्रोमाइज करना है तो हम अगर बड़े टाइम फ्रेम पे कॉम्प्रोमाइज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा कि बड़े टाइम फ्रेम में इट इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू दिस हाई। सो लेट मी कंसीडर दिस एज माय L1। ये मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ कैसा है, पहला तो थ्योरी पढ़ेंगे ना, पहले बुक पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद में आप प्रैक्टिकल में काम करेंगे। तो probably can I consider this as my L1, this is my L2, so probably this is my L3. So now in this month I can think of with subject to condition that I have checked all other confluences. So now I will move to the lower time frame. मेरा वीकली में चला गया, तो वीकली में मेरे कुछ काउंटिंग्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे वो दिख रहा हूँ। जैसे मेरा ये L1, L2, L3, L4, maybe I am at L5, so that could be a good point कि ये मेरा L1 है और ये मेरा L5 है। So Fibonacci number count, that is good कि probably reversal happens on those levels. So now maybe this I can consider as my demand zone. It has broken, but maybe this could be again a false breakout like that, or otherwise you can just think of this demand zone. हरामी भी हो सकता है ना सर? हाँ, पर महीना खत्म होने के बाद हरामी के लिए बड़ा हो गया वो सब, देखेंगे ना आप इसको देखिएगा वीकली में, अगर आप देख रहे हैं तो ये हरामी नहीं भी बहुत बड़ा हो गया, बराबर ना। ये जो सेंटर है ये सेंटर के ऊपर चला गया ना, जिसको अपन मीडियन बोलते हैं, मीडियन के ऊपर चला गया तो हमको वो बेबी नहीं रहेगा, है ना। तो इसमें एक चीज है, यस गो अहेड पांडे सर प्लीज। हाँ, इसमें हम लोग ये भी एक इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि जैसे इसने ये L5 जो बनाया है उसके बाद से ग्रीन कैंडल आता है, और ये पूरा वीक जो है इसने तोड़ा नहीं है L5 को, तो ये पॉजिटिव एग्जैक्टली। देखिए हम जब काउंटिंग की बात करते थे ना, तो हमने क्या बोला था कि भैया हम पहले डायरेक्ट काउंटिंग करेंगे कि भैया ये काउंटिंग कितना है, मे बी भी भाई 13 डेज है, बराबर है, तो मेरा एक कॉन्फ्लुएंस ऐड हो गया, इसको एक पॉइंट मिल गया। अब हम जब काउंटिंग करते हैं ना, तो सपोज 13 काउंटिंग कर रहे हैं और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हायर हाई कितने बन गया, सपोज, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी इनसाइड बार भी रहेंगे। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट H1, H2, H3, भैया ये 13 तो एक्चुअल काउंट है, बट अगर मैं H1, H2, H3 कर रहा हूँ तो मेरा ये मे बी 8 डे आ रहा है, 8 मैंने H8 आ रहा है, तो H8 आ रहा है, तो दैट इज अगेन माय गुड पॉइंट। इसी तरीके से जब हम डाउन में जा रहे हैं, हमारा ये L1, L2, L3, L4, L5 इज माय प्रोबेबली गुड पॉइंट,
अगर L5 ब्रेक होता है तो प्रॉबेबली L8 में आई विल चेक। इसी तरीके से ये काउंटिंग अगर आपका मैच करे, जैसे यहाँ पे कौन से काउंटिंग हो गए, सपोज 2 काउंटिंग हो गई, ये आपका पहला तो हो गया L1, ये L2, ये L3, ये L4 और ये L5। उसी तरीके से दूसरा काउंटिंग क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये जो काउंटिंग है ये आपका सपोज 13 आ रहा था 3 की जगह पे, सो दैट इज अ गुड काउंट अगेन ना, कि भाई देखो L5 भी बना है और उसी वक्त 13 के भी है। सो दिस एड्स boosts up your confidence कि यहाँ probability of change in trend के chances बढ़ जाते हैं, right? तो इस तरीके से हम डेली में देख लिए, उसके बाद में हम उसको ये दिस इज द प्रॉपर हरामी, राइट? ये हरामी प्रॉपर है। अगर आप हरामी की बात कर रहे थे ना, सी देखिए, दिस इज अ ह्यूज कैंडल, ह्यूज वॉल्यूम, राइट? सो somebody has sold here, so below this you should exit, but देखिए ऐसा प्यार मत करिएगा, below this you are exiting somewhere, you exited, स्लिप थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, so you have to be very cautious कि जब हरामी आता है तो साइजेबल बाउंस आती है ना। सर हरामी में मम्मी और बेबी दोनों का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए क्या? हाँ, मम्मी का ज्यादा होना चाहिए, बेबी का नहीं रहा तो चलेगा। ओके ओके, बराबर ना। सो अभी इसमें तो क्लियर कट दिख रहा है कि इसमें भी वॉल्यूम और इसमें भी वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है। ये वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं भी रहा तो भी चलता है, क्योंकि लॉजिक ये है कि यहीं पे मैक्सिमम सेलिंग आ जाता है इसी दिन जब वो भागता है ना। जैसे अभी मैंने स्टार बताया, कल 15% भाग गया है ना स्टार का, तो ऐसे वक्त में डरना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये देखिए, आज इसका वॉल्यूम भी देखिए काफी अच्छा वॉल्यूम था लास्ट 1-2 मंथ्स में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम। तो अगर कल यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, ये हरामी दिख रहा है, तो दैट कुड बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग अगेन। सो यहाँ पे हमें प्रिपरेशन रखना पड़ेगा मुझे। मैंने तो एग्जैक्टली यहाँ बाय करके यहाँ सेल करने में लकी रहा मैं, बट क्योंकि यहाँ सप्लाई जोन भी दिखा, बहुत सारी चीजें थी, और यहाँ मैंने फिर से नीचे में 1835 में फिर बैठा हूँ, तो मुझे वहां पे क्वेश्चन तो जरूर लेना पड़ेगा। अभी ईओडी में क्वेश्चन लेना तो मुझे हरामी दिखना चाहिए या कुछ भी, अदरवाइज ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम है तो इट शुड गिव मी अ फॉलो अप। अगर मुझे फॉलो अप मिलता है तो दैट शोज कि नाउ आई एम इन अ गुड ट्रेंड, प्रॉपर ट्रेंड। सो अगर ये कंफर्मेशन मिलता है कि मुझे सेकंड बार भी मिल रहा है पॉजिटिव, तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे सही में लोगों ने माल खरीदा है। नाउ आई कैन एक्सपेक्ट अ गुड टारगेट। ऐसे वक्त में फिर हम थोड़ा लिबरल हो जाते हैं स्टॉप लॉस के बारे में, भाई ये कंफर्मेशन मिल गया ना, चलो होल्ड ऑन नाउ आई कैन गेट अ बिग रैली। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है ना। तो हम डॉक्टर रेड्डी के बारे में सर इसमें ये सर आपने जो भी स्टार दिखाया था, हाँ यस हेलो यस, हाँ सर, इसमें जो आपने स्टार दिखाया कि ये इतना बड़ा जो एक ग्रीन कैंडल मिला है हमको, हाँ। तो सर इतने बड़े वॉल्यूम्स के और इतने बड़े कैंडल फॉर्मेशन के थोड़ा बहुत तो सेलिंग सर बहुत नेचुरल है ना? नहीं, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। पहला मेरा अंडरस्टैंडिंग क्या है वो मैं बता रहा हूँ, यानी कि हम क्या समझना है भाई, यहाँ पे क्या हुआ है ये हमको पता नहीं। यहाँ पे सेलिंग ज्यादा हुआ कि बाइंग ज्यादा हुआ ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कब समझता है कि जब नेक्स्ट डे आता है, इस दिन समझ में नहीं आता है। सो अभी मैं यहाँ पे मैंने क्या ट्रेड किया वो बात आप भूल जाइए, क्योंकि वो लॉजिकल ट्रेड नहीं था। क्योंकि लॉजिकल था बोले तो बॉटम फिशिंग था, मैंने यहाँ पे 45 दिखा और बाय किया और मैंने यहाँ पे बेच दिया, तो मैं ईओडी में तो बेच ही नहीं सकता हूँ ना, यहाँ पे देख के क्या बेचूं। पर मैंने यहाँ पे मैं दिन में देखा कि भैया मेरे को एक ही दिन में 15% प्रॉफिट मिल रहा है। सो आई थॉट कि चलो भाई यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो निकलो, और इतना कभी भी बड़ा फास्ट रैली दिखता है तो आदमी बेच देगा कि भैया ओके फेयर इनफ, इसलिए बेचा। बट लॉजिकली अभी ये यहाँ से 900 का 1800 भी हो सकता है। सो बेसिकली ये कैंडल में क्या हुआ है ये फॉलोअप के बाद में पता चलता है। सो इसलिए यहाँ से अगर ये आया तो ये सिर्फ सेलिंग था और यहाँ सेलिंग नहीं था ऐसा मान के नहीं चलेंगे। थ्योरेटिकली एज पर टेक्स्ट बुक अगर आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक बाइंग हुआ है, यहाँ से यहाँ सेलिंग हुआ है, ये बात मानी जाती है। बहुत बार कैसा होता है कि किसी को माल बेचना है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे तैयार रह जाता है बेचने के लिए। सो ये सब पब्लिक देखती है भाग रहा है तो एवरीबॉडी स्टार्ट्स बाइंग, और उस वक्त ये माल बेच सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ बाइंग हुआ कि सेलिंग हुआ ये हमारे को कंफर्मेशन बाद में ही आएगा। जैसे टॉम विलियम्स क्या बोलता है कि नेक्स्ट कैंडल बताएगी यहाँ क्या हुआ है। हम यहाँ पे जो सोच रहे हैं वो शायद सोच गलत है, और मैं भी यही सोचते रहा कि यहाँ वॉल्यूम अच्छा है और ये भाग गया, इसका मतलब अब बल्ले बल्ले है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए इतना ह्यूज वॉल्यूम है अगेंस्ट समथिंग सॉर्ट ऑफ हरामी एंड नाउ इट इज गोइंग अप। ये हमेशा देखा जाता है। इसीलिए बड़े जब कैंडल्स आते हैं तो हमें एक्साइटिंग कैंडल जब आते हैं तो हमें एक्साइट नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा बेटर
सोल्यूशन मुझे ध्यान में आया कि बहुत बड़ी अपन ने स्क्रिप्ट लिया और वो बहुत ज्यादा रैली कर रही है, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि जो प्रोफेशनल मनी है वो उसका एडवांटेज लेते हैं, क्योंकि जब बहुत जोरदार भागते तो नॉर्मली क्या रहता है, मैक्सिमम लेमैन ट्राई टू कैच, क्योंकि रैली इतनी फास्ट होती है कि आपने अभी लिया 5 मिनट में बेचा तो 5-7% रैली हो गई, तो वहां पे वो ये बोलते हैं ना क्या क्या रहता है ना वो जब इसका झुंड जा रहा है, हिरणों का झुंड जा रहा है ना, तो क्या करते हैं कि उसमें भगदड़ मचाते हैं कुछ, ये जो जो खाने वाले लोग रहते हैं ना, शेर या जो, ये भगदड़ मचाते हैं, तो भगदड़ में ही उनको खाना मिलता है। तो यहाँ पे भी वही चीज होती है, यहाँ ये जो है ये भगदड़ है, तो भगदड़ में कोई तो भी खाने के लिए आया हुआ हो सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और यहाँ पे एडिशनल, अगर यहाँ पे अभी वो मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे अगर इस दिन कोई आपको अच्छा न्यूज अगर आ रहा है, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस एट दिस मोमेंट। बिलीव मी, ये हमने सालों से देखा, क्योंकि यहाँ पे हम उल्टा देखते थे, यहाँ पे कुछ यार इतना भाग क्या हुआ, जस्ट गूगल इट आउट, चेक किया, तो इसको तो ऑर्डर मिल गया 4000 करोड़ का, अब तो चिंता ही नहीं, अगले दिन आदमी सोया हुआ है बढ़िया, अब तो ये भागेगा। इट गिव्स यू हरामी एंड देन स्टार्ट्स द डाउनफॉल। अब ये डेट का चेक करिएगा, यहाँ पे भी उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला होगा। तो ये चीजें होती है प्रैक्टिकली, तो इसीलिए हम उसका केयर लेते हैं। सो यहाँ पे माइन्यूट बाइंग सेलिंग हुआ होगा तो इट हार्डली अफेक्ट्स इन द ओवरऑल रैली, सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस देयर। क्लियर? सर यस सर, ये स्टार का आपने जब 45 देखा तो इंट्राडे में आपने और कौन सा सिग्नल देखा जिसमें आपने बाय का ऑर्डर दिया? हाँ, मैं जस्ट आपको वही दिखा रहा हूँ। क्या हुआ था वहां पे, मैंने जस्ट जब भी बताया, ये मेरा 45 डिग्री एंगल था स्टार में, राइट? स्टार में 45 डिग्री एंगल था, ये इसमें ये स्क्रिप्ट एग्जैक्टली वहां पे पहुंची हुई थी। तो मैंने सिंपली एक ही कॉल लिया, यहाँ पे मैंने H1 H2 H3 देखा, बाकी ज्यादा कुछ देखा नहीं। सो जो कैंडल्स का 50 मिनट का चार्ट था इस तरीके से था कि पहली जो कल की कैंडल थी वो इस तरीके से थी, नेक्स्ट डे इट ओपनड अप, अगेन इट वेंट अप, so I thought H1 H2 H3 is over, and this high was 765. So then afterwards it was hovering somewhere here, so I placed order at 766.2 per buy। और उसके बाद में जब ओपन करके जब चेक किया, क्योंकि वंस इन अ व्हाइल में पोजीशंस भी देखनी पड़ती है कि भैया मैं आज ही लिया है, सो शुड आई प्लेस दिस स्टॉप लॉस ऑर्डर, एक्चुअली इसके नीचे का स्टॉप लॉस ऑर्डर इमीडिएटली डाल देना चाहिए लॉजिकली। यहाँ पे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, अचानक देखा कि यार ये 10-15 हजार 20 हजार रुपये अचानक कहाँ से आ गए, तो देखा तो ये मुझे 875 के आसपास दिखा। आई वाज रेडी कि इसका 894 वाज पिवोट लेवल एंड 890 वाज सप्लाई जोन, जो यहाँ पे दिखेगा आपको ये वाला। So immediately I exited without even checking a 15-minute reversible bar or anything like that. So that's not a good way, but what happened वो मैंने आपको बताया। 894 सर अपर सर्किट भी था। Yes, 20%. Yes, that was upper circuit also. But कैसा होता है ये चीज के लिए पहले से अगर प्रिपेयर रहे तो फिर एडवांटेज मिलता है, अदरवाइज बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इट्स अ ह्यूज रैली, 15-16-20% का पोस्ट रैली था ये, ऑलमोस्ट 20%, मींस आई एंटर्ड एट 766, सो 766 इज प्रोबेबली ये 76 है, तो प्रोबेबली दिस इज द एंट्री, दिस इज 794-92 एंड आई वाज एबल टू एग्जिट हियर। सो इतना बॉटम और टॉप एग्जैक्टली मिलता नहीं है, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ वो 15 मिनट्स की L1 H1 H2 H3 चेक किया था, और probably I think there was RSI divergence also, उस वक्त चेक किया था जो भी है, राइट? तो यहाँ तक। और किसी को कुछ क्वेरीज? सर और एक माइनर क्वेश्चन था, या टीजी में अगर आज बाय आया और नेक्स्ट डे रिवर्सिबल कैंडल नहीं आके उसका डे आफ्टर आया तो उसको कंसिडर किया जाता है? बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। आपको टीजी में यहाँ पे बाय आ गया सर, और उसके बाद में आपका कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे कोई इनसाइड बार है, और उसके बाद में अगर ये ऐसा बार आ गया तो यू हैव टू कंसीडर योर बाय अबव दिस लेवल ओनली। तो टीजी में क्लियर कट रिवर्सिबल बार ही देखें। यस सर, तो इसको टीजी बाय हम मान सकते हैं ना? इसको इस टाइप का सिचुएशन होगा तो? हाँ, मैंने जो अभी ड्रॉ किया हुआ ना,
Yes sir. हाँ डेफिनेटली यहाँ बाय है. सी अनलेस एंड अनटिल दिस लो इज ब्रोकन योर बाय इज वैलिड. अपन एक इनसाइड बार हो, दो इनसाइड बार हो चलेगा. मल्टीपल इनसाइड बार्स इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. तो इसीलिए मल्टीपल 2-3 के ऊपर अगर इनसाइड बार दिखेंगे तो वी विल टेक कॉशन के पास नहीं, अब मेरे को ये स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, दूसरा स्क्रिप्ट ढूंढूंगा मैं. इसलिए नॉर्मली इमीडिएटली दूसरा आया तो प्रॉब्लम ही नहीं, बट एक या दो इनसाइड बार इज फेयर इनफ. And then the above that reversible bar only we will consider that it is a buy in volume, otherwise नहीं. है कि नहीं. यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट उसी टाइप के है कि इसके ऊपर लॉन्ग ये फिल्टर नहीं हुआ है, ये भी देखिए इसके ऊपर लॉन्ग ये फिल्टर नहीं हुआ है. तरीके से. ओके तो फेयर इनफ. आज के लिए हम यहीं रुकते हैं और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं कि मंडे को शायद होली है और मंडे को भी मार्केट बंद है. सो नेक्स्ट सेशन भी अपना जो है आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट विदाउट एनी एक्साइटमेंट इन द मार्केट ही रहेगा. तो मीनवाइल जिनके जिनके पास के सॉफ्टवेयर अपडेट करने हैं वो मुझे दे दे. कल शायद सेकंड हाफ में मैं आई विल बी अवेलेबल. संडे एज यूजुअल मैं फार्मर्स पे रहता हूँ तो पॉसिबल नहीं है होगा. फर्स्ट हाफ में मैं हूँ तो वो भी सुबह कुछ हो सकता है कि शायद बिजी हो. तो मंडे में फ्री हूँ. होली के दिन आपको जो भी बाकी के चीज़ें इंस्टॉलेशन के इश्यूज है वो कर लेते हैं. एंड एज यूजुअल ट्यूसडे को हम फिर से कुछ ना कुछ नए के इसमें चलते हैं और देखते हैं और कुछ नए नए डाउट्स रहेंगे. आप लोगों के जितने डाउट्स नॉर्मली अगर आप इसी में डाले ग्रुप में जब हम बात करते तब तो इट वुड बी मच बेटर. बट एनी हाउ नो प्रॉब्लम. और पढ़ाई करते रहिए. मिलते हैं. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस होली. स्टे सेफ, एंजॉय, ड्रिंक लेस, नो प्रॉब्लम बिकॉज आई विल ड्रिंक मोर, यू ड्रिंक लेस. चलिए हैप्पी होली. यस हैप्पी होली. ओके चलिए बाय. बाय. हैप्पी होली. बाय बाय. बाय. गुड नाइट. बाय गुड नाइट.